जैसे कहीं पे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, जैसे कहीं पे लिखा आ गया कि साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या लिखोगे? सबसे पहले साइन एक्स को आप लिखोगे साइन पाई बाई 6, फिर जनरल सोल्यूशन लगाओगे, तो अगर साइन एक्स साइन अल्फा के बराबर है तो एक्स किसके बराबर होगा? एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई बाई 6, जहाँ पे n बिलोंग्स टू जेड होगा। इसे हम कहते हैं जनरल सोल्यूशन। क्या कहते हैं भाई? जनरल सोल्यूशन। कई बार आंसर आपको जनरल सोल्यूशन में दिया होता है, ठीक है। अच्छा, जनरल सोल्यूशन को अगर हम x की वैल्यू फाइंड वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन 0 से 2 पाई, तो इसे हम नाम देते हैं क्या? प्रिंसिपल सोल्यूशन। समझ रहे हो कि नहीं भाई? बोलो। और अगर मैं किसी भी इंटरवल में निकालूं जनरल सॉल्यूशन को, तो उस इंटरवल के हिसाब से आप सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको निकालने है, तो इसमें आप n की वैल्यू वेरी कराएंगे। सबसे पहले n की वैल्यू 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा? पाई बाई 6। n की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई माइनस पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। जैसे आप n की वैल्यू 2 रखेंगे, सोल्यूशन आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6, जो कि 2 पाई से ग्रेटर हो जाएगा। ये जनरल सोल्यूशन में काउंट नहीं होगा। ये दोनों सोल्यूशन ये किसमें काउंट हो जाएंगे? प्रिंसिपल सोल्यूशन में काउंट हो जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो ऐसे इक्वेशन के हिसाब से आप सॉल्यूशंस को सॉल्व करते हैं। अब जैसे जो भी इक्वेशन दी जाएगी, वहां से आप उसको उसी हिसाब से सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके लिख लिया करेंगे। क्या ये मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ये बताइए। यस सर। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो इसमें बताइए। आराम से सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, बोलो। अब ये तो बात हो गई जनरल इक्वेशन के हिसाब से, आपने जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाली। अब जैसे कभी कभी क्वेश्चंस में इक्वेशन ऐसे दे दी जाती है, जैसे आपको दे दिया गया कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, और आपसे पूछा गया फाइंड थीटा, फाइंड, जैसे आपसे कहा गया cos थीटा इक्वल टू 1/3, और आपको इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके अपना आंसर देना है। तो अब चूंकि ये 1/3 है और ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो आप इसको तुरंत क्या लिखोगे? cos थीटा इक्वल टू cos इनवर्स बोलो भाई, 1/3 को तो हमें लिखना पड़ेगा ना, तो इसको हम थीटा के टर्म में ब्रेक करेंगे, तो इसको हम क्या लिख देंगे बताओ? cos ऑफ cos इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। अरे बोलो भाई। तो अब यहाँ से थीटा का जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स 1/3। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? अब ये जनरल सोल्यूशन आ गया, n बिलोंग्स टू z। अब जनरल सोल्यूशन से आप प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और प्रिंसिपल सोल्यूशन से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। कुछ कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, जैसे cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, जहाँ पे हम कह देते हैं वेयर अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। तो आप ऐसे भी काम चला सकते हैं, तो भी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो आंसर इसके टर्म में भी दिया जा सकता है, दैट इज जनरल सोल्यूशन। फिर n की वैल्यू उसी हिसाब से आप वेरी करा के अपने पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? तो ये तो अब इसमें कई कई बार क्या होता है, इक्वेशंस दे दी जाती है, उन्हीं इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आप अपनी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं और फिर आंसर लिखते हैं। बस ये फर्क हो जाता है, बाकी ऐसे कोई अंतर नहीं है। ये बोलो, कॉट स्क्वायर को क्या लिख देंगे? 2। कॉट स्क्वायर को क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से और सिंप्लीफाई करोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। और अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा 2 है, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा हाफ है ना। और आपने अभी पढ़ा है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर पाई बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ से थीटा क्या होता है? एन पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? सीधे थीटा को क्या लिख दोगे? एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। अब अगर ये जनरल सोल्यूशन आ गया, इसमें एन की वैल्यू वेरी करा के आपको अगर किसी रीजन में सोल्यूशन निकालने हैं तो आराम से निकाल ले। समझ रहे हो कि नहीं? अब जैसे ये वाला सॉल्व करना हो, तो 2 थीटा बाई 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा को 2 थीटा बाई 3 की तरह ट्रीट कर लो। इसको लिख दो 10 पाई बाई 3। अब 10 अल्फा इक्वल टू 10 थीटा, तो 2 थीटा बाई 3 इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो 3n पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 आ गया। देखिए जरा, सही लिखा है मैंने? बोलो। और अच्छे से अगर इसको लिखोगे तो 3n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू जेड। ये जनरल सोल्यूशन आ गया। क्या है सोल्यूशन सेट कैसे निकाल रहे हैं, बात आपको दिख रही है? कोई कंफ्यूजन आ रहा तो बताइए। होंगे एक तो वेस्ट हो जाएगा। चलिए, पहला यस सॉल्व हो जाएगा तो बाकी लोग दूसरा सॉल्व करेंगे। तो आपने इसको आराम से फैक्टराइज कर लिया होगा।
तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा और प्लस साइन थीटा माइनस 2, यही आया होगा। तो एक फैक्टर इसका आया होगा 2 साइन थीटा माइनस 1 और एक इसका फैक्टर आ गया होगा साइन थीटा 2 साइन थीटा माइनस 1 प्लस 1। 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉमन 2 साइन थीटा प्लस 1 आया होगा, देखो जरा। यस सर। एक फैक्टर आया होगा 2 साइन थीटा प्लस 1 और एक फैक्टर आया होगा साइन 2 थीटा माइनस 2, देखिए जरा सही लिखा है। तो यहाँ से दो वैल्यू आई होंगी, साइन थीटा की वैल्यू एक बार माइनस हाफ आई होगी और एक बार साइन थीटा की वैल्यू 2 आई होगी। तो 2 पॉसिबल है नहीं, हाँ ना, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में। अच्छा माइनस हाफ करेंगे तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस हाफ का मतलब 7π/6 लिख देंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 7π/6। आंसर डी आ रहा है क्या? यस सर। वेयर n बिलोंग्स टू z। अच्छा इसका आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर साइन थीटा की वैल्यू माइनस हाफ के बराबर दी हो तो आप इसको साइन ऑफ -π/6 भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर अगर ऐसे भी लिखा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, -1 की पावर n -π/6। कुछ जगह इसका आंसर ऑप्शन वाइज ऐसे भी दे सकता है, प्लस -1 की पावर n प्लस 1 इंटू π/6। ये सारे आंसर सही है, समझ रहे हो कि नहीं? ये सारे आंसर अपनी जगह सही है। तो इसमें से सही आंसर कौन सा दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है। जिनका ये आंसर आ रहा था उनको गलती मिल गई कि नहीं? यस सर। आंसर इज डी। समझ में आया कि नहीं? अच्छा इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर नहीं सकते, तो देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा के आपने सीधा सॉल्व कर दिया। गुड, क्वेश्चन नंबर 2 करिए जरा। इसमें सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, वहां से एक इक्वेशन आएगी उसी को सॉल्व करके अपना आंसर लिखेंगे, है कि नहीं? जल्दी सॉल्व करो, 1 मिनट का। ठीक, आध बार सॉल्व कर चुके हैं जहां तक मुझे याद आ रहा है। या तो आप डायरेक्ट ओपन करो, मैं वैसे डायरेक्ट ओपन करने का सोल्यूशन नहीं दूंगा। मेरे हिसाब से आप क्या करो कि R1 को रिप्लेस कर दो R1 माइनस R2 से, क्या कहते हो? ऐसा कोई सोच रहा है क्या? R1 को रिप्लेस कर देते हैं R1 माइनस R2 से और R2 को रिप्लेस कर देते हैं R2 माइनस R3 से। तो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन थोड़ा कम होना चाहिए। जैसे ही R1 को रिप्लेस करोगे R1 माइनस R2 से तो 1 माइनस 1 0 और इसको रिप्लेस करोगे तो 0 1 और -1, कुछ ऐसा बच जाता है। देख लो क्या मैं सही लिख पा रहा हूँ, बोलो भाई। और अब किसी भी एक रो या कॉलम पे ओपन कर दो, देख लीजिए भाई। जैसे आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, 1 + 4 sin 4 थीटा और प्लस का cos स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये शायद आ जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और ये आ जाएगा माइनस का cos स्क्वायर थीटा, देखो जरा, या प्लस का cos स्क्वायर थीटा, बोलो। अरे हाँ या ना, देखिए भाई आराम से, बोलो भाई। प्लस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं? यस सर। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि प्लस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा? तो यहाँ से ये आंसर क्या आएगा कि साइन 4 थीटा इक्वल टू माइनस हाफ आ रहा है क्या, देखो। अरे हाँ है ना। तो यस सर। इसका मतलब हमें सोल्यूशन किसके बीच में चाहिए, 0 से π/2 के बीच में चाहिए, बोलो भाई। तो हम 4 थीटा की वैल्यू क्या लिखने वाले हैं, n पाई प्लस -1 की होल पावर n इंटू कितना, π/6 माइनस का π/6 ना, क्योंकि इसको आप लिखोगे ना साइन ऑफ -π/6 या 7π/6 भी यूज कर सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, n π/4 प्लस -1 की पावर n इंटू माइनस पाई कितना भाई, 24। 24। अब आप n की वैल्यू वेरी करा के अपने आंसर को लिख सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं भाई? बोलो, जैसे आप n को क्या रखोगे, 1 रखोगे तो ये क्या आएगा, π/4 और साथ में प्लस का π/24। तो 7π/24 है कोई ऑप्शन क्या? सर यस सर, ये ऑप्शन। समझ रहे हो कि नहीं भाई? सर n ए को, ऑप्शन। हाँ n को 2 रखोगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा π/2 माइनस π/24। तो अब जैसे आप यहाँ पे π/2 माइनस करोगे, ये भी सही चल रहा है क्योंकि π/2 से छोटा है ना, और हमें 0 से π/2 के बीच का आंसर चाहिए, हाँ या ना? तो जैसे आप इसमें करोगे तो शायद ये 11 π/24 बनेगा क्या, ये भी आंसर सही है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बोलो भाई, हाँ या ना? क्या है, दोनों आंसर आप लोगों को समझ में आए? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बोलो, बोलिए भाई। डन है मामला कि नहीं?
Yes, sir. इसके अलावा जैसे n इक्वल टू 3 रखोगे π/2 से आगे आ जाओगे तो रखने का कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इस डिटरमिनेंट को बस सिंप्लीफाई किया, इसके बाद n की वैल्यू वेरी करा के आप अपने अपने दोनों आंसर लिख दिए। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। जनरल सॉल्यूशन आपने ऊपर ही निकाल लिया था, ये वाला इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या कहते हो तुम लोग, समझ गए होगे सब लोग? पढ़े, अगर मैं रिकॉल कराऊं आपको, आपने इसका भी रिजल्ट पढ़ा है कि नहीं? इसका भी रिजल्ट पढ़ा है, और यहाँ पे cos स्क्वायर 2x लिखा है, ये दोनों sin स्क्वायर 2x फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। याद आ रहा है कि नहीं सबको? Yes, sir. आपने पढ़ा है ना, cos की पावर 6 प्लस sin की पावर 6 को आप लिख सकते हो 1 माइनस 3/4 sin स्क्वायर 2x, अगर मैं सही याद दिला पा रहा हूँ तो। फिर cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x को आप लिख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर 2x/2। याद आया सबको कि नहीं, बोलो? Yes, sir. Yes, sir. तो बस यही दोनों चीजें रख देंगे और पूरी इक्वेशन को sin स्क्वायर 2x में क्वाड्रेटिक बना लेंगे, वहां से sin स्क्वायर 2x की में वैल्यू निकालेंगे और उसी में से जनरल सॉल्यूशन निकाल के 0 से 2 पाई के बीच में सॉल्यूशन निकाल देंगे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, बताओ? बोलिए भाई, इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो। ये आएगा sin स्क्वायर 2x/2 और ये आ जाएगा 1 माइनस 3/4 sin स्क्वायर 2x और इक्वल टू आ जाएगा 2। 2 से शायद ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल, ऐसा मुझे लग रहा है, क्यों? इसके बाद ये आएगा माइनस 5/4 और माइनस 3/4 मिला के बन जाएगा 2, -2 ना। और इसमें -3 हो जाएगा। नहीं, -2 और ये हाफ है ना, अच्छा, हाँ। तो ये हो जाएगा माइनस कितना, -5/2 ना। यस सर। तो 5/4 माइनस 5/2 साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 0 आएगा। 0। इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू हाफ को ही आप लिख दोगे 1/√2 का स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा साइन स्क्वायर π/4। हाँ है ना, इसका मतलब 2x का सोल्यूशन कितना आएगा, n पाई प्लस माइनस π/4, यानी x की वैल्यू आएगी n π/2 प्लस माइनस π/8। अब n की वैल्यू वेरी करा के आप अपने सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। नहीं तो आपसे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन पूछा गया है, तो आप नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन बता सकते हैं, बता लेंगे कि नहीं, बताओ? अच्छा, अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए एक तो तरीका ये कि आप n की वैल्यू वेरी कराओ, दूसरा तरीका आप ग्राफ से भी जा सकते हो। भाई आपने ये कहा कि साइन स्क्वायर 2x जो है वो 1/√2 के बराबर है, तो इसका मतलब साइन 2x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 ले सकते हैं। अच्छा, 2x का ग्राफ बनाने में हम क्या करेंगे, पीरियड को जस्ट हाफ कर देंगे, पीरियड को जस्ट हाफ कर देंगे। 0 से 2 पाई के बीच का जो पीरियड 2 पाई होता है पाई हो जाएगा, तो इसका मतलब जो ग्राफ आप देखोगे वो 2 पीरियड में निपट जाएगा कि नहीं, 0 से पाई से 2 पाई। तो 1/√2 वाली लाइन 4 बार आएगी, -1/√2 वाली लाइन 4 आएगी, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, 8। क्या ये मेरी बात समझ पाए सब लोग? आप n की वैल्यू वेरी करा के भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ग्राफ से भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हो। बोलिए भाई, तो ग्राफ में लाइन जितनी बार कट कर जाएगी उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? और 2x करने से पीरियड आधा हो जाता है, ये तो आपको पीरियोडिसिटी में बताया ही गया है। बस Yes, sir. सॉल्यूशन आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। क्या लॉजिक आप लोगों को क्लियर हुआ? नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 8। जीपी का सम यूज कर रहे होगे ना? यस सर। तो ये तो इनफाइनाइट जा रहा है, तो 2 की पावर 1/1 माइनस मॉड cos x, और यहाँ से शायद 2 की पावर 2 आ रहा है, इसका मतलब 1/1 माइनस मॉड cos x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2 के। बोलो। यस सर। तो 1/2 इक्वल टू 1 माइनस मॉड cos x, तो यहाँ से शायद आंसर आता है मॉड cos x इज इक्वल टू हाफ, ऐसा। यस सर। तो इसका मतलब cos x की वैल्यू किसके बराबर हो गई, +-1/2। +-1/2 के। तो इसका मतलब +-1/2 तो cos स्क्वायर वाला ही ट्रीटमेंट हो गया बेसिकली। तो x की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, n पाई प्लस माइनस पाई बाई कितना 3, n बिलोंग्स टू z। देख लो भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अरे हाँ है ना। अब यहाँ से माइनस पाई, ये तो जनरल मैंने निकाल दिया, तो अब यहाँ से आप माइनस पाई से पाई के बीच में सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि नहीं, बताओ? यस सर। क्या आएगा माइनस पाई से पाई के बीच में सोल्यूशन अगर आप निकालना चाहोगे तो? बोलिए। ज्यादा आसान पड़ेगा, है ना, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-π/3 आ जाएगी, और एक आ जाएगी शायद π-π/3, और एक आ जाएगी -π + π/3। 4 सोल्यूशन आ जाते हैं, देखो जरा। यस सर। हाँ है ना। ज्यादा आसान पड़ता, ग्राफ मतलब ग्राफ बना सकते हो, वैसे ग्राफ की जरूरत नहीं ना, cos x को हाफ और माइनस हाफ अलग से सॉल्व कर लो ना, ये ज्यादा आसान हो गया। नंबर ऑफ सोल्यूशन नहीं बताने ना, वैल्यूज बतानी है। नंबर ऑफ सोल्यूशन नहीं बताने ना, वैल्यूज बतानी है, तो हाफ में तो वैल्यू आप आराम से निकाल दोगे ना।
बोलो। सर यस सर तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा ना, एक वैल्यू कहाँ आ जाएगी π/3 पर, यस सर फिर -π/3 पे और एक वैल्यू नहीं, हाँ एक वैल्यू कहाँ आ जाएगी -π/3 पे। -π/3 और जब माइनस आप निकालोगे तो पाई माइनस π/3 करोगे तो कितना आ जाएगा 2π/3, और एक -2π/3 π+π/3 खत्म। 4 सोल्यूशन आ जाएंगे वैसे। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है। पिछले क्वेश्चन में जो आप ग्राफ से बन जाती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। नहीं, बहुत लोगों ने इसमें साइन कैंसिल कर दिया होगा ना। अरे आवाज आ रही है क्या? नो Yes, sir. आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है सर, साइन एक्स कैंसिल नहीं चाहिए मतलब। नहीं, साइन एक्स कैंसिल भी नहीं करना है, साइन एक्स कॉमन करेंगे ना इसको इधर लाके। देखो भाई, तो फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं बताओ। अरे बोलो भाई, कहाँ चलेगा तुम लोग। देखिए भाई, समझ में आ रहा होगा सबको, नहीं आ रहा तो बताओ। ये आया देखो, देखिए भाई, +1 ये +1 आएगा। हाँ, ये शायद सर वो -1 ही आएगा। आएगा। -1 ही आएगा। अच्छा हाँ, क्योंकि माइनस कॉमन किया ना मैंने। अभी शायद यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना आपको, तो एक सोल्यूशन तो डायरेक्ट यहीं से आ यस गया, सर। साइन एक्स एक- इक्वल टू 0, एक्स यस की सर। वैल्यू n पाई आ गई। एक तो फिर ये- आएगा सर sin x इक्वल्स टू 1 + √5/4, और दूसरा आएगा 1। अब यहाँ से साइन एक्स निकालोगे तो कितना आएगा, -2 + √4 + 16/8 ना। इसका मतलब -1 ± √5/4। यहाँ से हम साइन एक्स को सिर्फ क्या ले सकते हैं, √5 - 1/4। मतलब इसको ले सकते हैं साइन पाई बाई कितना, 18, नहीं कितना ले सकते हैं इसको, 18 डिग्री लिखा है ना ये, π/10, डिग्री लिखा है। π/10 ना। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, n पाई + -1 की पावर n इंटू π/10। ये दूसरा सोल्यूशन आ गया। देखो भाई, दोनों बातें समझ में आएगी। माइनस वाला निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि वैल्यू -1 से छोटी हो जाएगी। हाँ है ना, इसको निगलेक्ट कर देंगे ना, sin x इज इक्वल टू -1 - √5/4, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वैल्यू किससे, -1 से भी छोटी हो गई है। दिखा दोनों जनरल सॉल्यूशन समझ में आए कि नहीं आए बोलो। तो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री लगाई ना आपने सिंपलीफाई करने के लिए। बोलिए भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा सर हो। सर वो -1 से बड़ी रहेगी सर। -1 - √5/4, √5 तो सर 2 पॉइंट समथिंग होता है ना, 2.25 के आसपास। भाई साहब, -1 से छोटी हो गई, कहाँ है आप, -1 से और छोटा हो गया ना है। सर 4 से डिवाइडेड भी तो है फिर 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना हम। किसमें, इसमें किसकी, इसकी बात कर रहे हो क्या? यस सर। हाँ सर -1 और -5 2 3 -3 पॉइंट समथिंग/4। अच्छा हाँ, तो इसको तो फिर इनवर्स लगा के लिख देना, क्या दिक्कत। तो यहाँ पर इसका भी सोल्यूशन ले लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये वैल्यू -1 से छोटी नहीं है ना। तो इसका भी सोल्यूशन सेट आएगा, तो इसको माइनस कॉमन कर लीजिएगा। माइनस कॉमन करने के बाद ये cos π/5 की वैल्यू हो गई। इसको आप लिख देंगे π/5 को π/2 - 3π/10, तो मतलब π/10 3π/10, तो ये बन जाएगा sin ऑफ 3π/10, माइनस अंदर जाएगा। यहाँ से इसका जनरल सोल्यूशन लगा दे, तो ये क्या आंसर आएगा, ये क्या आंसर आएगा। एक आंसर यहाँ से आएगा, एक आंसर यहाँ से आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो n पाई और ये तो 3 जनरल सोल्यूशन आ गए। क्या ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हुई, बोलो। तो अब इसके बाद बोलो, बोलिए भाई, पहले वाले क्वेश्चन में आराम से दिख रहा है कि नहीं, बताओ भाई। तो आपने साइन थीटा और साइन 5 थीटा में साइन सी प्लस साइन डी लगा दिया होगा। वहां से शायद साइन 3 थीटा कॉमन आ जाता है, ऐसा सही बोल रहा हूँ ना मैं। यस सर तो यहाँ से आपने साइन 3 थीटा किया होगा कॉमन, अंदर बचा होगा 2 cos 2 थीटा -1 = 0। यहाँ से आप बोलेंगे कि साइन 3 थीटा की वैल्यू या तो 0 ले लो, या फिर cos 2 थीटा की वैल्यू हाफ ले लो। यही दो सोल्यूशन आ रहे हैं, देखो है ना।
यहाँ से तो सीधा जनरल सोल्यूशन लगा देंगे, 3 थीटा इज एन पाई, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाई 3। यहाँ से आप सोल्यूशन लगाएंगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू एन पाई, सॉरी 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो थीटा की वैल्यू लिखेंगे n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। सही लिख रहा हूँ मैं, देखो। अब हमें पाई बाई 2 से बड़ा सोल्यूशन चाहिए, तो n की वैल्यू 1 तो ले नहीं पाएंगे यहाँ पे, तो n की वैल्यू 2 लेंगे तो आएगा 2 पाई बाई 3, और हमें 7 पाई बाई 3 तक जाना है, n की वैल्यू 3 लेंगे। 3 लेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई, बोलो भाई। n की वैल्यू कितना लेंगे, 4, तो आ जाएगा 4 पाई बाई 3। n की वैल्यू 5 लेंगे तो 5 पाई बाई 3, बोलिए भाई। 6 लेंगे तो 2 पाई, और 7 लेंगे तो 7 पाई बाई 3। 7 पाई बाई 3 पे क्लोज लगा हुआ है तो उसको भी काउंट कर लेंगे। तो पहले वाले सेट से ये सोल्यूशन आ गया। दिखा सबको कि नहीं, बताओ। अरे हाँ या ना, ये बात सबको दिख रही है कि नहीं। अच्छा, सेकंड वाले में आओ। इसमें भी हमें पाई बाई 2 से बड़ा चाहिए, तो n की वैल्यू 1 रखो, और 1 पे पाई प्लस पाई बाई 6 ले लो, तो एक सोल्यूशन आ गया पाई प्लस पाई बाई 6। अच्छा, 2 रखोगे तो दोनों काउंट होंगे, 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, है ना, क्योंकि 2 पाई प्लस पाई बाई 3 लिखा हुआ है ये, है ना। इसके बाद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 पाई में अगर आप पाई बाई 6 माइनस करोगे तो 3 पाई में अगर आप पाई बाई 6 माइनस करोगे तो भी आप 7 पाई बाई 3 से बड़े रहोगे। तो दो सोल्यूशन यहाँ से आ जाएंगे, तो टोटल कितने आ गए। क्या ये पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। 2 पाई बाई 3 पाई, 4 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 6, 2 पाई, 5 पाई बाई 3 ना, 2 पाई, 7 पाई बाई 3। ये पहले सेट से आया, दूसरे सेट से क्या आ रहा है, पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब 7 पाई बाई 6, 2 पाई माइनस पाई बाई 6 मतलब 11 पाई बाई 6, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब 13 पाई बाई 6। देखिए इतने आंसर आ रहे हैं। किसी के पास कोई एक्स्ट्रा आंसर आ रहा हो तो बताएं। लॉजिक समझ में आया कैसे निकाले गए भाई सोल्यूशन। क्या किया आपने, सबसे पहले cos c प्लस cos d लगाया होगा ना, तो हो जाता है 2 Yes, sir. cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। फिर यहाँ sin c प्लस sin d लगाया होगा, तो 2 sin c प्लस d बाई 2। तो c प्लस d किया होगा तो आ गया होगा कितना, यहाँ से कितना आया होगा, बोलो भाई। sin c प्लस d किया होगा तो 3x बाई 2 प्लस x बाई 2 2x, 2x बाई 2 किया होगा तो x बचा होगा, देखो। Yes, sir. और फिर cos किया होगा तो x बाई 2 आ गया होगा, देखो। Yes, ये sir. सही लिखा है मैंने। 2 से 2 कैंसिल हो गया होगा, पूरे से आपने cos x बाई 2 किया होगा कॉमन, यही किया ना सबने। अंदर बचा cos 5x बाई 2 और माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुंच गए सब लोग कि नहीं, ये बताओ, बोलो भाई। Sir. यही आ रहा है कि नहीं, बोलो। अच्छा, अब एक सोल्यूशन सेट तो यहाँ से निकाल लिया होगा इक्वल टू 0 करके। जैसे आपने इसको 0 किया तो x बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई, बताओ। 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। एक्स की वैल्यू सीधा सीधा आ गई 2n प्लस 1 इंटू पाई। यहाँ से तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन आ रहा है, क्या, पाई, बोलो। अच्छा, इसके बाद जब भी हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, किसको, cos 5x बाई 2 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो हम हमेशा cos में जो एंगल ग्रेटर होगा उसमें आंसर लिखेंगे। 5x बाई 2 बड़ा है इज इक्वल टू साइन एक्स, इस साइन एक्स को आप लिख देंगे cos ऑफ 5 बाई 2 माइनस एक्स। अगर यहाँ पर साइन वाला एंगल बड़ा होता तो इस cos को चेंज कर देते। मेरी बात समझ रहे हो। अब ये 5x बाई 2 क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स। यहाँ तक ओके हो कि नहीं, बताओ भाई। अरे हाँ या ना। अब एक बार प्लस साइन ले लो और एक बार माइनस साइन। जब प्लस साइन लोगे तो आंसर क्या बनेगा, बताओ। ये x उठ के इधर आएगा तो ये बन जाएगा 7x बाई 2, और ये आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2। क्या बोलते हो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई कितना, 7। और जब माइनस साइन लेंगे तो ये शायद 3x बाई 2 आएगा, तभी आएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2, और तब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 3। देखो सही लिख रहा हूँ क्या मैं, अरे हाँ है ना। और हमें 0 से 2 पाई के बीच में सोल्यूशन चाहिए, तो एक सोल्यूशन तो यहाँ से आएगा पाई बाई 7, और एक जैसे ही n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, तो 5 पाई बाई 7। बोलो भाई, 2 रखते ही तो ये एक सोल्यूशन यहाँ से 2 रखने पे भी आ जाएगा ना।
बोलिए भाई, समझ पा रहे हैं सब लोग कि नहीं भाई? तो 0 से 2 पाई के बीच में सोल्यूशन चाहिए ना। तो 5 पाई बाई 7 और 3 रखने पे कितना आएगा? 13 पाई बाई 7 क्या? अच्छा यहाँ पे जरा Yes. n को 1 रखो, 0 रखने पे आएगा नहीं, 1 रखने पे कितना आएगा? 3 पाई, तो एक पाई यहाँ से आएगा, 2 रखने पे कितना बन जाएगा ये? 8, 7 पाई बाई 3 तो वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से बस यही 4 सोल्यूशन आ रहे हैं, देखो जरा। सर एक 9 पाई बाय 7 आ जाए। एक 9 पाई बाई 7 आएगा, सो 2 9 रखने होगा। अच्छा 2 रखने पर एक 9 पाई बाई 7 भी आएगा ना, और 3 रखने पर 13 पाई बाई 7 आएगा। तो टोटल आंसर क्या आएंगे? 9 पाई बाई 7, पाई बाई 7, 5 पाई बाई 7 एंड 13 पाई बाई 7 और पाई। टोटल कितने आंसर आ रहे हैं इसके? 5। गुड, समझ गए ना तरीका? तो यहाँ पर एक चीज और सॉल्व करना हमने सीखा, इस वाली टाइप की इक्वेशन को, तो उसको पाई बाई 2 माइनस एक्स में चेंज करके सॉल्व कर देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? बोलो। मतलब साइन एक्स अगर कॉस एक्स के बराबर आएगा तो पाई बाई 2 माइनस एक्स करके सॉल्व कर देते हैं। क्लियर हुआ? मतलब हमने एक ये चीज देखी कि अगर कहीं पे लिखा हो साइन ए एक्स इज इक्वल टू कॉस बी एक्स, करके आप किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इन जनरल जो ग्रेटर एंगल होता है ना उसके हिसाब से चलते हैं। तो अगर आप इसके हिसाब से चलोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन ए एक्स इज इक्वल टू क्या? साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस बी एक्स। समझ रहे हो? फिर आप ए एक्स को क्या लिख सकते हो? एन पाई प्लस -1 की होल पावर एन इंटू पाई बाई 2 माइनस बी एक्स। फिर एक बार आप एन को ले सकते हो इवन, और एक बार आप n को ले सकते हो ऑड। जब आप n को इवन लोगे तो ax इज इक्वल टू 2m पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस बी एक्स आएगा। तो ये a प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू 4m प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू इस बार क्या आएगी? 4m प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 a प्लस बी। अच्छा यहीं पे आप x को n को ऑड लोगे तो ax क्या आएगा? 2m प्लस 1 इंटू पाई और माइनस का पाई बाई 2 और प्लस का बी एक्स। तो अब आएगा a माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना? 2m पाई माइनस पाई बाई प्लस पाई बाई 2, 2m प्लस 1 इंटू पाई माइनस पाई बाई 2। सही है ना? तो अभी भी सेम आ जाएगा ना, 4m प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अब x का आंसर कितना आएगा? 4m प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 ये माइनस। समझ रहे हो कि नहीं भाई? यहीं पे अगर अगर आप उसको उसके हिसाब से करते, कॉस को कन्वर्ट करते तो भाई ये होता कॉस बी एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स। हाँ या ना? अब आप करते तो कॉस बी एक्स को क्या लिख देते? कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए एक्स। दोनों बातें सेम चल रही हैं, तो आप जनरल सोल्यूशन लगाते तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स आ जाता। अब आप इसको बी एक्स लिखते और एक बार n को क्या ले लेते? एक बार यहाँ पर क्या लेते? प्लस साइन, एक बार क्या लेते? माइनस साइन। जब प्लस साइन लेते तो बी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाता है? 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तब x की वैल्यू आ जाती है 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 a प्लस बी। और जब आप माइनस साइन लेते तो बी एक्स इज इक्वल टू कितना आता? 2n पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस ए एक्स। अब आ जाता b माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। तो अब x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 b माइनस ए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जिस अब इन जनरल दोनों से आप जा सकते हैं, इससे भी और इससे भी। सेम लॉजिक आप टेन और कॉट में लगा सकते हैं कि नहीं? बताओ, बोलिए। जैसे कहीं लिखा हो टेन 5x इज इक्वल टू कॉट 2x, फाइंड सॉल्यूशंस लाई बिटवीन 0 टू पाई। बताओ, साइन 5x इज इक्वल टू कॉट 2x, फाइंड सॉल्यूशन लाई बिटवीन 0 से 2 पाई। क्या करोगे? सीधा इसमें भी लॉजिक लगा देंगे। साइन 5x को अगर हम देखें, कॉट को हम लिख सकते हैं 10 ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्या है मेरी बात आप लोग समझ रहे हो? जनरल सोल्यूशन लगाओगे तो आएगा n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 2x, यानी 7x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 14। अब यहाँ से आप जनरल सोल्यूशन निकालो तो x का सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? पहला पाई बाई 14, फिर 3 पाई बाई 14, फिर 5 पाई बाई 14, सही है ना? फिर 7 पाई बाई 14, फिर कितना?
बोलो 9 पाई बाई 14, फिर 11 पाई बाई 14, फिर 13 पाई बाई 14। आप जैसे करोगे ग्रेटर हो जाएगा ये सारे आंसर। तो ऐसे आप जनरल साइन कॉस में आपस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये मेथड आपको समझ में आए? यहाँ पर आप हमेशा जनरल सॉल्यूशंस को अगर अलग अलग पार्ट में लिखना है तो एक बार इवन रख दो, एक बार ऑड रख दो, उसके हिसाब से ब्रेक कर दो। इसमें प्लस माइनस साइन के हिसाब से ब्रेक करके जनरल सॉल्यूशन निकाल दो। टेन और कॉट में इक्वेशन हो तो उसको इसके हिसाब से सिंप्लीफाई करके चलिए। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही? याद आया? आइडेंटिटी आपने पढ़ी है कौन सी? कॉस स्क्वायर मत करिएगा क्योंकि स्क्वायर करने से जनरल सॉल्यूशन बढ़ जाते हैं। cos x माइनस cot x अगर 1 है तो cos x प्लस cot x भी क्या होगा? दोनों को क्या करो? ऐड। तो 2 cos x किसके बराबर आएगा? 2। तो यहाँ से cos x किसके बराबर आ जाएगा बताओ? सर अगर साइन कॉस में चेंज कर ले तो उससे भी आर्बिट a sin x प्लस b cos x में चले जाओगे। ये सबसे आसान पड़ेगा ना। देखो जरा ध्यान से, sin x अगर 1 बना तो ये तो आपने जनरल सॉल्यूशन पढ़ा है ना, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। हाँ या ना? यस सर। अब सीधा आंसर आ जाएगा। यहाँ से नहीं आएगा बताओ? माइनस पाई से 2 पाई के बीच में sin x 1 कब कब होता है बताओ? एक तो पाई बाई 2 पे होता है, बोलो। इसके अलावा कभी होता है 1? नो सर। अरे हाँ या ना? देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। इसके अलावा कभी 1 होता है? दूसरी इक्वेशन कैसे लिखी? कौन सी बेटा? ये cos x plus cot x equals to 1। आइडेंटिटी नहीं पढ़ी तुमने? cosec स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स, भूल गए सब कुछ? cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स 1 होता है। याद आया? मैंने आइडेंटिटी Yes में sir, yes लिखवाया sir, है। yes ये sir। आइडेंटिटी सर में मैंने लिखवाया है भाई। नहीं सर, वो ध्यान नहीं दिया था हमने, हमें लगा कि आपने शायद ऊपर से कुछ पक्षांतर किया है। कैसे कर दिया यार? अगर एक वैल्यू पता है तो दूसरी वैल्यू लिखने का तरीका आइडेंटिटी से नहीं सिखाया मैंने क्या? आप अगर ये x है तो ये 1/x हो जाता है, या ये x है तो ये 1/x हो जाता है। याद आया कि नहीं भाई? अब यस सर। तो एक ही आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से। पाई बाई 2 दिखा सबको कि नहीं? बताओ, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ। बोलो भाई, ये जल्दी हो गया कि नहीं? अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो हमेशा टाइम लग जाएगा। इससे आसान मेथड इस क्वेश्चन को करने का नहीं है। क्या बोलते हो तुम लोग? तो मतलब हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ लिया और इसको अलग किया ना। फिर इसमें हमने लगाया 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला। इसको 2 कॉमन करके यहाँ कैंसिल किया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ठीक जा रहे हैं ना? अच्छा, अब अगर आप देखो तो 2 cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा, और ये लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 इक्वल 0। ये क्या लिखा है? 2 cos 4 थीटा cos 2 थीटा, ये शायद cos 4 थीटा लिखा है। देखिए जरा, आप समझ में आ गया होगा। पूरे से cos 4 थीटा एक कॉमन आएगा और अंदर बचेगा 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल 0। एक बार आप cos 4 थीटा को 0 करोगे तब आंसर आएगा। एक बार cos 2 थीटा को क्या करोगे? माइनस हाफ, तब आंसर आएगा। और आपको सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? आपको सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो एक बार थीटा कहाँ से कहाँ लाई करा रहे हो? पाई बाई 8 से 33 पाई बाई 8। अब ध्यान से देखना क्या करते हैं। और हमें 4 थीटा चाहिए, तो 4 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा बोलो? इसमें 4 मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई 2 से 33 पाई बाई 2 के बीच में आएगा। दिख रहा है सबको कि नहीं बताओ? अच्छा, 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा? पाई बाई 4 से 33 पाई बाई 4 के बीच में। देख लो आराम से, कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। ये ओके है? अच्छा, इसमें कितने पीरियड्स काउंट हो रहे हैं बस ये देखो। भाई 0 कहाँ होता है? पाई बाई 2 पे होता है ना, बोलो। तो पाई बाई 2 पे 0 होगा, और इसके बाद 33 पाई बाई 2 का मतलब हो गया कितने पीरियड? जल्दी बताओ, क्विक। 33 पाई बाई 2 का मतलब कितने पीरियड्स हो गए? 16। बोलो भाई। तो 16 पाई से आगे पहुंच गए आप? बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, हाँ या ना? तो एक पीरियड में कितनी बार 0 होगा? 2 बार। होगा कि नहीं होगा बताओ? यस बोलिए भाई, 2 बार होगा कि नहीं? हाँ या ना? बस ये बताते जाओ, है ना? तो 16 अगर आप यहाँ से लेके कहाँ तक जाओगे? 16 पाई तक जाओगे, तो टोटल हर बार 2-2 के गैप लेते रहोगे। तो 16 इंटू 2 सोल्यूशन तो यही आ गया, और एक सोल्यूशन 33 पाई बाई 2 वाला आ गया। तो ये टोटल सोल्यूशन कितने हो गए? 33 हुए कि नहीं ये वाले? ये बताओ, सोच लो आराम से फिर बताओ।
नहीं समझे भाई, 0 से 2 पाई के बीच में 2 बार ये पाई बाई 2 पे हो जाएगा कि नहीं बताओ। ऐसे ही 16 पाई तक ये हर बार 2-2 बार सोल्यूशन देता रहेगा, तो टोटल 16 इंटू 2 हो गए, हाँ या ना? नहीं 8 हुआ, 2 पाई के 8 गैप हुए ना, तो ये 17 हुआ सोल्यूशन। बोलो भाई अभी ठीक है? ये क्या हो रहा है समझ में आया कि नहीं ये बताओ भाई, ये क्या हुआ है समझ में आया? नहीं तो मैं दोबारा समझाऊं, जल्दी बताओ हाँ या ना। नहीं समझ आ रहा। देखो बेटा हो क्या रहा है, अच्छा यहाँ तक ओके हो क्या तक, यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई, यहाँ तक बोलो, यहाँ तक सब लोग ओके हो कि नहीं? यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हम 4 थीटा को एक बड़ा थीटा लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू इसके बीच में, और वो 0 के बराबर है। अब अगर आप कॉस का ग्राफ देखते हो तो कॉस एक पीरियड में कितनी बार 0 होता है? 2 बार, एक पाई बाई 2 पर, एक 3 पाई बाई 2 पर, हाँ या ना? तो इसका मतलब 0 से 2 पाई के बीच में वो 2 बार 0 है। अच्छा हम स्टार्ट पाई बाई 2 से कर रहे हैं, तो वो दोनों बार 0 काउंट होगा। ऐसे करते करते टोटल हर पीरियड में 2-2 बार 0 होता जाएगा कि नहीं? अब ये हमें जाना है 33 पाई बाई 2 तक, तो ऐसे तो हम बार बार काउंट करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे ये देखेंगे कितने पीरियड कवर कर रहे हैं हम। बोलो भाई, तो हम क्या करेंगे 16 पाई तक टोटल 8 बार अपने पीरियड बॉक्स कवर करेंगे, तो हर बार 2-2 सोल्यूशन आएंगे, तो 8 इंटू 2 सोल्यूशन ही हो गए। और 16 पाई के बाद ये एक बार और 0 हो जाएगा, कहाँ पे? 33 पाई बाई 2 पे, क्योंकि प्लस पाई बाई 2 ही है, तो +1, तो टोटल सोल्यूशन कितने हो गए? 17। अब मेरी कहानी सभी लोग समझे कि नहीं ये बताओ? समझ गया सर। अच्छा अब इस पे आओ, जरा इस पे सोच के बताओ, -12 एक पीरियड में कितनी बार होगा? -12 एक पीरियड में कितनी बार होगा बोलो? 2 बार होगा कि नहीं? क्विक, सर 2 बार। -12 एक पीरियड में कितनी बार होगा भाई? 2 बार। 2 बार, तो पाई बाई 4 के आगे ही चल रहा होगा, हाँ या ना? अच्छा करते 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 हम 16 पाई तक जब जाएंगे तो 2-2 सोल्यूशन हर बार काउंट करेंगे। बोलो सर नहीं नहीं 16 तक क्यों जाएंगे, ये तो होगा 8 पाई तक ही जाएगा ना, ये देखो जरा, ये 8 पाई प्लस पाई बाई 4 लिखा है कि नहीं बोलो? 8 पाई मतलब 4 पीरियड, 4 पीरियड मतलब हर पीरियड में 2 सोल्यूशन, तो ये 8 हो गया कि नहीं बोलो? यस हाँ सर। या ना? अच्छा जब आप 8 पाई पे पहुंचेंगे तो आप यहाँ रहेंगे, और 8 पाई के बाद आपको पाई बाई 4 और ऐड करना है, तो क्या वो कभी वो इसके बाद -12 वाला लाइन कट कर पाएगा? नहीं। तो टोटल ये कितने सोल्यूशन हो गए? 8। तो टोटल सोल्यूशंस कितने आ गए? काउंट करने की बात है ग्राफ से, 17 + 8 कितने हो गए? ये 25। नहीं समझे? टोटल सोल्यूशन 25 हुए कि नहीं भाई? कैसे काउंट किया ये बात दिखी सबको पीरियोडिक इंटरवल में? बोलो नहीं समझे कहानी? पीरियोडिसिटी वाली कहानी समझ पाए कि नहीं? बोलो जल्दी से। एक पीरियड में 2 बार सोल्यूशन आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पीरियड गैप काउंट कर लो, और इसके बाद उसके आगे अगर कोई रीजन बढ़ रहा है तो उसमें एक्स्ट्रा सोल्यूशन काउंट कर लो, खत्म। पीरियोडिक गैप में जितनी बार रिपीटेशन हो रहा है उतने नंबर ऑफ सोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो 4 है ये पीरियोडिक गैप है। हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई कुछ कह रहा है? नहीं सर, अब कंटिन्यू करिए नहीं नहीं बोलो बोलो, अपनी बात बोलो ना बेटा। सर। तुमने सही सोचा, cos c + cos d लगाना था, और उन्हीं दोनों में ही लगाओगे। cos 6 थीटा सर, प्लस cos 2 थीटा। 1 को उस तरफ ले जाएंगे राइट ना साइड। ना 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 ना, इसको पूरा कन्वर्ट कर दो ना, ये बन जाएगा 2 cos कितना 4 थीटा इंटू cos कितना 2 थीटा क्या? ये लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, खत्म क्वेश्चन। क्या बोलते हो तुम लोग? नहीं क्या सोचो, देखो जरा ध्यान से, तो ये आ गया 2 cos 2 थीटा, इसमें cos c + cos d फिर लगा दो, तो 2 cos 3 थीटा और cos थीटा इक्वल 0। तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया? एक cos थीटा 0, cos 2 थीटा 0 और cos 3 थीटा 0, यही तो आया बोलो? नहीं दिखा? बस इसको कन्वर्ट करना था एक बार में, हो गया कि नहीं बताओ? सोल्यूशन सेट समझ में आया कि नहीं भाई? इसको इसका ये वाला कन्वर्जन क्लियर हुआ? बोलो भाई। आप तुरंत कॉमन करोगे तो cos 2 थीटा तुरंत कॉमन होके बाहर आएगा और सीधा सिंपलीफाई हो जाएगा। अब तो नंबर ऑफ सोल्यूशन आराम से निकाल लोगे। 0 से पाई के बीच में चाहिए, 0 से पाई के बीच में 0 एक सोल्यूशन यहाँ से आएगा,
हाँ या ना, बोलो। cos 2 थीटा करोगे तो 0 से 2 पाई के बीच में 2 यहां से आ जाएंगे, हाँ या ना, बोलो। नहीं समझ रहे हो? इसमें सॉल्यूशन लिखोगे π/2, बोलिए भाई। इसमें क्या लिखोगे? π/4 एंड 3π/4, बोलो। इसमें क्या लिखोगे बताओ? 3 थीटा करोगे ना इसमें, बोलो भाई। अरे हाँ या ना। 3 थीटा का मतलब 0 से 3 पाई के बीच में, तो 0 से 3 पाई के बीच में क्या आएगा? एक तो π/2 आएगा, एक आएगा 3π/2, एक आएगा 5π/2, बोलो। और 3 से डिवाइड करेंगे तो π/6, 5π/6 और π/6। देख लो आराम से, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, बोलो भाई। नहीं, जल्दी बताओ भाई। सॉल्यूशन सेट समझ में आ रहा है सबको कि नहीं, बोलो। 2n + 1 इंटू π/3 लिख देंगे ना इसको। अरे हाँ या ना, देखो जरा ध्यान से, सही लिख रहा हूँ कि नहीं बताओ। सॉरी, π/6, हाँ π/6 लिख देंगे, तभी तो कभी कैंसिल नहीं होगा। तो एक सोल्यूशन क्या बनेगा? π/6 0 रखेंगे, एक बनेगा कितना? 3π/6 मतलब π/2, बोलो भाई। और एक बनेगा 5π/6, तो π/2 दोबारा काउंट नहीं करेंगे, तो टोटल सॉल्यूशंस क्या आएंगे? π/4, π/2, 3π/4, π/6 एंड 5π/6। कितने सॉल्यूशन आ रहे? 5, बोलो। यस सर। सॉल्यूशन कैसे सॉल्व किया समझ में आया कि नहीं बताओ? डायरेक्ट भी काउंट कर सकते थे, बट ये सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि ये रिपीट हो रहा है, बोलो। तो उसको आपको एक ही बार काउंट करना है ना, एक इससे, दो इससे, तीन इससे, बट इसमें एक रिपीट कर जाएगा, तो टोटल 6 सॉल्यूशन नहीं 5 ही रहेंगे। क्लियर हो गया भाई, बोलो। चलिए अब इन सारे केसेस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन जल्दी जल्दी निकाल के बताइए। पहला, 0 से 2 पाई के बीच में 3π√3/2 कितनी बार आएगा? 2 बार, बोलो भाई। हाँ या ना? cos थीटा -√3/2, 2 पीरियड है, एक पीरियड में 2 बार आएगा, 2 पीरियड में कितनी बार आएगा? 4 टाइम्स। ये समझ में आ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन जल्दी जल्दी मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, बोलो भाई। अरे हाँ या ना? यस सर। गुड। अब यहां पर देखो कितने पीरियोडिक गैप हैं, कितना भाई? इसका पीरियड पाई होता है, और एक पीरियड में cot थीटा कभी ना कभी तो पाई होगा ही। कितने पीरियोडिक गैप है बताओ? कितने पीरियोडिक गैप है, तुरंत निकालो। तो 11π/5 माइनस प्लस 14π/5, तो कितने? 5 गैप हैं, बोलो। ये 5 पाई आ जाएगा ना टोटल। तो पाई के कितने गैप है इसमें? 5। एक गैप में कितने सॉल्यूशंस होते हैं बताओ? ये टोटल 5 पीरियोडिक गैप है। ये दिख रहा है सबको कि नहीं? 5 पीरियोडिक गैप है, बोलो। ये बात दिखी? टोटल 5 पीरियोडिक गैप आ रहे हैं, बताओ भाई। यस सर। और एक पीरियोडिक गैप में cot थीटा पाई होता है एक बार। यस तो सर। इसका मतलब 5 पीरियोडिक गैप में कितनी बार होगा? 5 बार। 5 सॉल्यूशन खत्म। tan 5 θ/2 इज -5π/2, इसमें क्या करोगे बोलो? 5 θ/2 को हटा लो, तो थीटा आपको दिया हुआ है कहाँ? -4π से 4π, तो 5 θ/2 कहाँ से कहाँ होगा जल्दी बताओ? -10 से 10, 10π से 10π, टोटल कितने गैप हो गए? 20। तो इसका मतलब अगर हम इसको एक बड़ा थीटा कहते हैं, मतलब थीटा डैश कहते हैं, तो tan थीटा डैश इज -5π/2। एक बार -5/2 हर पीरियड में होगा ही होगा। तो टोटल कितने पीरियड है यहाँ पे? 20। तो टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए? 20। सबको समझ में आ रहा है कैसे जल्दी जल्दी काउंट हो रहा है बताओ? टोटल 20 पीरियोडिक गैप है, और एक गैप में ही एक बार सॉल्यूशन देगा ही, कोई भी सॉल्यूशन tan और cot में, तो टोटल 20 हो गए। इसमें बताओ जल्दी से, क्विक, इसमें जल्दी बताओ। समस्या सिर्फ बाउंड्री कंडीशन में आएगी, विदाउट बाउंड्री कंडीशन कोई समस्या नहीं, आराम से काउंट होता है। इसमें काउंट करके बताओ।
5th। तो इसमें क्या करोगे, 2 थीटा बाई 3 कहां से कहां लाई करेगा, माइनस पाई से लेके 4 पाई। देखियो जरा, बोलो भाई, नहीं, अरे हाँ या ना, जल्दी जवाब दो भाई सब लोग। और इसी को नया एंगल थीटा डैश मान लो, तो इसका मतलब कॉसेक थीटा डैश जो है 1 हो गया। इसका मतलब साइन थीटा डैश जो है वो 1 हो गया। अब आपको बताना है 1 कितनी बार होता है, माइनस एक पीरियड के गैप में 1 कितनी बार होता है, बोलो। सर एक एक बार। पीरियोडिक गैप में एक ही बार होता है। अच्छा, आप ध्यान से देखना, 0 से 2 पाई के बीच में कितने पीरियोडिक गैप होंगे, 2। तो 2 सॉल्यूशन तो यहां से आ जाएंगे। अच्छा, क्या माइनस पाई से 0 के बीच में कभी ये 1 होगा, नहीं। तो टोटल कितने सॉल्यूशंस आ गए, नहीं समझे, अरे हाँ या ना जवाब देते जाओ भाई। Yes, sir. 2 सॉल्यूशन सबको दिखे कि नहीं, बताओ भाई। गुड। 6 में आओ जरा, सेक थीटा इक्वल टू 1। अब ये बाउंड्री कंडीशन है, सेक थीटा इक्वल टू 1, 0 से 12 पाई के बीच में। बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो चाहो तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो भाई, cos थीटा इक्वल टू 1, बोलो। तो थीटा इक्वल टू 2n पाई हो जाएगा, हाँ या ना। तो टोटल कितने सॉल्यूशन दिख रहे हैं, 12 या 13, बोलो। 0 भी इंक्लूड हो जाएगा ना, नहीं समझे, अरे हाँ या ना, क्या सही लिखा है, बस ये बताओ आप लोग, बोलो। सही लिखा है ये, कितने लोग इस बात से एग्री हो, जल्दी बताओ, बोलो भाई। कितने लोग इस बात से एग्री हो, सही लिखा है ये, अरे बोलो यार कुछ तो, हाँ या ना बोलोगे। सर फिर बता दीजिए। गलत लिखा है ये, अब समझे। ये लिखा है 2n पाई, ये समझ में आया था, cot थीटा अगर 1 है तो थीटा 2n पाई होगा, बोलो। Yes, sir. 2n यानी कि इसमें सिर्फ इवन मल्टीपल काउंट करने हैं। तो 0 से 12 पाई के बीच में इवन मल्टीपल कितने होंगे, बोलो। 0, 2 पाई, 4 पाई से लेके 12 पाई तक कितने होगा इवन मल्टीपल, 7 हुए कि नहीं। Yes, sir. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, 7। आप समझे कि नहीं, बताओ। दूसरा तरीका देखो, जब आप cos थीटा की बात करते हो तो एक पीरियड में 1 कितनी बार होता है, बोलो, 2 बार। बट समस्या क्या होती है कि ये वाला जो है ना वो अगले पीरियड में फिर काउंट हो जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, हर पीरियड में 0 से जब स्टार्ट करते हैं तो एक ही बार काउंट करते हैं, समझ रहे हो। तो टोटल कितने पीरियोडिक गैप है इसमें, 6। तो हर बार एक एक बार काउंट करोगे तो 6 into 1 तो ये हो गया। बट जब आप आखिरी में पहुंचोगे कहां पर, 12 पाई में, तो उस वाले गैप में ये वाला और काउंट हो जाएगा, तो +1, तो 7 सॉल्यूशन ऐसे बनेगा। या तो आप ऐसे डायरेक्ट देख लो या आप ऐसे देख लो ग्राफ से, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन है ना। तो ये वाला क्या होगा कि अगर आप 2-2 करके काउंट करोगे तो बढ़ जाएंगे सॉल्यूशन, क्योंकि ये बार बार ये बीच वाला पॉइंट रिपीट कर रहा होगा ना। तो हम क्या करेंगे, एक पीरियड में एक ही सोल्यूशन काउंट करेंगे, मेरी बात समझ रहे हो, और लास्ट वाले सोल्यूशन को ऐड कर देंगे। आप समझे क्या किया मैंने, बोलो। Yes, sir. गुड, ये समझ गए ना सब लोग, इसके साथ सोल्यूशन आएंगे, बोलो भाई। गुड, बाकी दोनों बचाओ, ये भी बाउंड्री कंडीशन पे है, नहीं ये नहीं, ये है बाउंड्री कंडीशन पे, ये नहीं है, इसको तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो। साइन स्क्वायर थीटा इज 1, थीटा इज 0 से 60 पाई के बीच में। 7th का आंसर सोच के बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 7th में। साइन स्क्वायर थीटा इज 1, इसका मतलब साइन थीटा को क्या लेना है, +1 भी और -1 में भी, और थीटा कहां से कहां लेना है, 0 से 60 पाई। ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है, बाउंड्री कंडीशन है नहीं, 1 एक ही बार होता है बीच में, Sir, 60 done. है ना। तो +1 30 टाइम्स, -1 भी 30 टाइम्स, तो टोटल सॉल्यूशंस कितने हो गए, 60। कितने लोग ये बात समझ रहे हो, बोलिए। तो इसका आंसर आ गया 60 सॉल्यूशंस। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। सर हाँ हाँ हाँ, देख के कैसे पता करते हैं कि बाउंड्री कंडीशन वाला क्वेश्चन है या नहीं। अरे बाउंड्री यार, इसमें बाउंड्री कहाँ पे आ रही है, 0 पे। कॉस वाले ग्राफ में बाउंड्री कहाँ आ रही है, 1 पे, दिखा, अरे हाँ या ना।
जैसे अब 10 वाला मान लो यहाँ से शुरू हो रहा है ऐसे, तो ये 0 वाला केस बाउंड्री में आ गया ना? नहीं समझे? और उसके बीच का जो सोल्यूशन आ रहा है वो तो आराम से काउंट हो जाएगा। आ गया सर। समझ गए? गुड। 8th वाला आंसर बताइए। यस सर। 8th बताइए। tan theta equal to 0, number of solutions। सर 31। 30 31 आ रहा है। 31 बाउंड्री कंडीशन है कि नहीं? सब लोग समझ गए होंगे इसमें। 30 तो केवल पाई के गैप में, और हर गैप में 0 एक बार आएगा ही, तो 30 तो सीधा पाई के गैप से आ गया, और एक बाउंड्री कंडीशन की वजह से एक आंसर इज 31। कितने लोग ये बात समझे? समझ गए सर। तो अभी बाउंड्री कंडीशन वाली बात सबको समझ में आ गई ना? तो कैसे, बस ग्राफ में देख लो कितनी बार कट कर रहा है, और उसके लिए मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, याद होगा मैंने आपको। तो इस इक्वेशन के लिए तो श्योर शॉर्ट है, फॉर पॉसिबल सॉल्यूशन, फॉर पॉसिबल सॉल्यूशंस, सी जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए? -√A² + B² से √A² + B² के बीच में। अगर सी की वैल्यू इस रीजन के बीच में लाई नहीं करेगी तो कभी भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। हाँ या ना? मतलब ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। जनरल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इफ fx इक्वल टू सम कांस्टेंट k है ना, fx इक्वल टू k हैविंग पॉसिबल सॉल्यूशन, देन हम कहेंगे जो k है वो हमेशा कहाँ लाई करना चाहिए? रेंज ऑफ fx। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका यूज कई जगह होता है। मतलब अगर आपसे कहा जाए ये इक्वेशन सॉल्युबल है, यानी इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है? पॉसिबल है। तो किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन पॉसिबल है और आपसे ऐसा कोई कांस्टेंट पूछ लिया जाए, तो आप पूरा फंक्शन एक तरफ करके इक्वल टू k कर दीजिए, और इस k को इस फंक्शन की रेंज में लाई करा दीजिए। तो अगर ये फंक्शन आप जैसे इसकी रेंज में लाई कराएंगे तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन पॉसिबल है। कई बार इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, a sin x + b cos x की रेंज क्या होती है? -√A² b² से √A² b²। अगर c की वैल्यू इसके बीच में दी है तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन पॉसिबल है। अगर c की वैल्यू इसके बीच में नहीं दी है तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर मैं एग्जांपल वाइज बात करूं कि 2 sin x + 3 cos x इक्वल टू k, अब मैं आपसे पूछूं हाउ मैनी, ठीक है ना, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k such that this equation having possible solution, such that this equation having possible solution, बताओ जरा। तो ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन है आपकी, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो a sin x + b cos x वाली फॉर्म में है कि नहीं, और इक्वल टू k दिया। अगर इसकी रेंज में ये k आ जाएगा तो पॉसिबल सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है? तो कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे? k जो है इसकी रेंज में, अच्छा इसकी रेंज हो गई √A² b² से -√A² b² से +√A² b² के बीच में, यानी -√13 से √13। इसके बीच में कितने इंटीजर आएंगे? √13 की अगर आप वैल्यू देखोगे तो ये रफली वैल्यू किसके बराबर होती है? 3 पॉइंट समथिंग के। हाँ है ना? तो ये जो वैल्यू है वो 3 से जस्ट ग्रेटर है। हाँ है ना? तो ये वैल्यू 3 से 4 के बीच में है। तो हाउ मेनी इंटीजर्स? तो आंसर इसका क्या हो गया? इंटीजर्स की अगर आप बात करोगे तो -3 -2 -1 0 1 2 3, टोटल कितने आंसर हो गए? 7 वैल्यूज ऑफ के। मेरी बात समझ पाए कि नहीं सब लोग? बताओ, कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं? अगर इस इक्वेशन का सोल्यूशन पॉसिबल है तो ये कॉन्सेप्ट समझ क्या किया है इन्होंने? सबसे पहले अगर मैं आपसे k की वैल्यू पूछूं तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 cos x + 5 sin x -1/2 ना। और अगर मैं इसकी रेंज देखूं तो k कहाँ से कहाँ लाई करेगा? बोलो भाई, k कहाँ से कहाँ लाई करेगा? ये हो जाएगा आपका -1 -√49 + 25/2 से -1 + √49 + 25/2 के बीच में। एम आई करेक्ट और नॉट? ये देख लो सब लोग, हाँ या ना? तो k की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है? ये 49 + 25 कितना हो गया? 74 हो गया क्या ये? बोलो भाई। तो -1 -√74/2 से
-1 प्लस √74/2 के बीच में। अच्छा, अगर मैं √74 को देखूं तो ये वैल्यू शायद 8 से 9 के बीच में लाई कर रही है। देख लो जरा सब लोग, अरे हाँ या ना। और अगर ये 8 से 9 के बीच में है तो ये हो गया 8 -8 पॉइंट समथिंग -9 पॉइंट समथिंग बाई 2। तो ये वैल्यू लगभग लगभग क्या आ जाएगी, -1 माइनस √74/2 जो है वो किसके बीच में, -5 से -4 के बीच में होगा। और √74 माइनस 1/2 जो है वो 8 पॉइंट -1 7 पॉइंट बाई 2, तो 7 पॉइंट समथिंग बाई 2, तो ये 3 से 4 के बीच में आएगा। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ के कितने आएंगे भाई, -4 -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। तो टोटल सॉल्यूशंस कितने बन रहे हैं, 5 and 3 8। सर अगर एलएचएस निकाल के ऑड वाले ले लेते हैं। हाँ वो भी ठीक है, एलएचएस निकाल के ऑड वाले काउंट कर लो। मैंने तो जस्ट बताया जो कॉन्सेप्ट सिखाया उसकी बात है कि नहीं। आप एलएचएस निकाल के ऑड वाले भी काउंट कर सकते हैं, वो भी चलेगा। मैंने तो बस के की वैल्यू निकाल के आपको कन्वर्ट करना सिखा दिया। सेम कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं बताओ। आप ये भी कर सकते हो, इसकी रेंज निकाल लो। इसकी रेंज आएगी √74 से √74 माइनस √74 से प्लस √74 के बीच में, और उसमें ऑड नंबर्स काउंट कर लो। √74 का मतलब कितना हो गया है, 8 पॉइंट समथिंग ना, बोलिए। तो अब ऑड वाले काउंट करोगे तो क्या आएगा, -7 -5 -3 -1 फिर 1 3 5 7, तो टोटल 8 वैल्यूज तब भी आ जाएंगी। समझ गए कि नहीं भाई, बोलो। डन, गुड। नेक्स्ट वाला सॉल्व करो जरा दोनों। हाँ, सी आ रहा है। नेक्स्ट का सी आ रहा है अगले का। मेरे हिसाब से सेम कॉन्सेप्ट लगाया, बस रेंज निकाली होगी आपने ना भाई। अल्फा की वैल्यू आपने क्या निकाली है, माइनस अल्फा लिख लो बेसिकली। तो साइन की पावर 4 या हाँ प्लस कॉस की पावर 4 प्लस साइन 2x ना। और आपको याद है ना, इसको आप लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x/2, क्या कहते हो, और प्लस साइन 2x। तो ये माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन स्क्वायर 2x और -2 साइन 2x और माइनस का 2 क्या देखो, और डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप इसी को परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 2x -1 का होल स्क्वायर और -3 और होल डिवाइडेड बाई कितना है 1/2, ये अल्फा आ रहा है। हाँ या ना, देख लो सब लोग, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अब आपको तो पता ही है कि साइन स्क्वायर 2x जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा। तो साइन स्क्वायर 2x -1 जो है वो -1 से किसके बीच में होगा, 0 के बीच में। देखो, अरे हाँ या ना, पूरी क्वेश्चन में -1 कर दिया मैंने। जैसे आप स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर 2x -1 का जो होल स्क्वायर होगा वो फिर से 0 से 1 के बीच में ही आएगा। पूरे में आप क्या करोगे, -3 ना। तो साइन स्क्वायर 2x -1 का होल स्क्वायर जो है वो -3 से किसके बीच में आ जाएगा, बोलिए भाई, -2 और फिर बाई 2 कर दोगे। देख लो भाई आराम से। तो आंसर आपका क्या आ रहा है, बोलिए। हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन आ रहा तो बताइए। -3 से पूरी क्वेश्चन में -3 करेंगे ना। देखो भाई कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, बोलो। तो इसका आंसर क्या आ रहा है भाई, -3/2 से लेके कहाँ तक, इसका आंसर आ रहा है -3/2 से लेके कहाँ तक, -1। कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया क्या मैंने। साइन की पावर 4 का कॉस की पावर 4 को 1 - 2, तो सही लिखा है। फिर साइन 2x, फिर 1 होगा। हाफ ऑफ कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे आप +1 करेंगे और -1 करेंगे, सही तो है। ये प्लस ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, तो -2 यहाँ आ जाएगा। तो -1 नहीं, +1 -1 तो -3, ठीक तो है। अब आप साइन स्क्वायर 2x 0 से 1 करेंगे, फिर साइन स्क्वायर 2x -1 करोगे तो ये -1 से 0 होगा, स्क्वायर करेंगे तो 0 से 1 हो जाएगा। फिर पूरे में जब आप -3 करोगे तो ये -3 से कहाँ तक आएगा, -3 से -2 आएगा क्या, फिर पूरे में बाई 2 कर दोगे तो -3/2 से -1 आ रहा है।
देखिए क्या रेंज सही आ रही है क्या? तो अल्फा जो है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? -3/2 से -1। देखो यही आ रहा है क्या अल्फा? देखो भाई सब लोग, क्या यही आ रहा है क्या? बोलो भाई। ये गड़बड़ करती है भाई, मैं कहूँ कल यहाँ पे गड़बड़ किया ना। तो बस sin 2x का ही रिजल्ट लगा देते। यहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ है। तो अब यहाँ से कर लो, sin 2x जो है वो लाई कर रहा है -1 से 1। तो sin 2x -1 जो है वो लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक? -2 से 0। अभी सही जा रहे हैं। तो sin 2x -1 का होल स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 0 से 4। फिर sin 2x -1 का होल स्क्वायर -3 कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -3 से 1 बाई 2 कर देंगे तो हाफ आ जाएगा। यानी कि अल्फा कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -3/2 से हाफ। वेरी गुड, सी आंसर। गुड। लास्ट वाला बताओ। तो लास्ट वाले में क्या कर रहे हो? ए स्क्वायर को क्या लिख ले रहे हो? -a² कर लो। तो 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin x और साथ में क्या आएगा? -3। सही लिख रहा हूँ ना मैं? तो अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में ही चेंज करना चाहते हो तो ये क्या बन जाएगा? बोलो। 2 sin x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से। 2 sin x प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 आ रहा है क्या? चेक करियो। बोलो भाई। 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin x प्लस 1। हाँ या ना? सही लिखा ना मैंने? अब अगर आप 2 sin x देखोगे तो वो तो लाई करेगा -2 से 2 के बीच में। तो फिर 2 sin x प्लस 1 देखोगे तो वो लाई करेगा -1 से 3 के बीच में। जैसे आप 2 sin x प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 9 के बीच में। हाँ या ना? मिनिमम 0 ही रहेगा। और इसमें आप -4 कर दोगे तो ये -4 से 2 sin x प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 जो लाई कर जाएगा 5 के बीच में। देख लीजिए आराम से। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, हाँ या ना? तो इसका मतलब ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई कर गया? ठीक है ना? 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin x सही जा रहा है। तो ये 2 sin x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin x और +1 और -4 तो -3 आ जाएगा। ठीक है। सर वो -a² की वैल्यू है ना, तो एक माइनस मल्टीप्लाई भी तो करेंगे उसमें। नहीं वो तो आप करेंगे ना। अच्छा, यहाँ तक यस, यहाँ तक पहुँच ठीक गए है ना। सर, यहाँ यस। तक आप पहुँच गए ना। तो इसका मतलब -a² कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? -4 से 5 के बीच में। तो a² कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -5 से 4 के बीच में। यानी कि a² जो है वो 0 से 4 होगा। तो a कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -2 से 2। देखो यही आंसर होगा। समझ गए कि नहीं भाई? तो आंसर इसका क्या हो गया? सी हो गया। समझ में आया कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं भाई? सीधा रेंज जिस इक्वेशन की बात कर रहे थे उस पे आ जाते हैं। तो अगर हमें सॉल्व करना है a sin x प्लस b cos x इक्वल टू सी, तो सोल्यूशन जो है सभी पॉसिबल है जब c जो है इसके बीच में लाई करे। अब मान लो c इसके बीच में लाई कर रहा है, पहले तो यही चेक करना। अगर लाई कर रहा है तो सॉल्व करना, नहीं तो आंसर सीधा 5 लिख देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? इक्वेशन को √a² प्लस b² से डिवाइड कर लेते हैं। तो a/√, ये एकदम सेम प्रोसेस है, हर बार आप यही लगाएंगे इसमें। sin x प्लस b/√a² प्लस b² इंटू cos x इक्वल टू c/√a² प्लस b²। ये आ जाएगा यहाँ से। समझ गए कि नहीं? अब आपको सिंपल सा काम क्या करना है कि ये sin x और ये cos x है, ये sin x और ये cos x है। तो अब आप चॉइस है आपकी, या तो आप अपने एंगल को tan अल्फा को b/a ले लो, तो ये sin अल्फा ये cos अल्फा बन जाएगा, है कि नहीं? और या फिर चॉइस के हिसाब से आप इसको कन्वर्ट किस में कर लो, या फिर चॉइस के हिसाब से आप अपने tan अल्फा को a/b ले लो। अगर आप ये लेके चलोगे, अगर आप ये वाला रिजल्ट लेके चलोगे, तो √a² से डिवाइड कर दिया ना, यहाँ से हटा दो। अगर आप पहला वाला लेके चलोगे तो ये बन जाएगा sin ऑफ x प्लस अल्फा इज इक्वल टू c/√a²b²। इसको सॉल्व करके जनरल सोल्यूशन निकाल लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? और अगर ये करेंगे तो ये बन जाएगा cos ऑफ x माइनस अल्फा इक्वल टू c/√a²b²। इसको सॉल्व करके जनरल सोल्यूशन निकाल लेंगे। समझ में? अब वो चॉइस आपकी है, दोनों में से आपको जो उस वक्त आसान दिखेगा वो मेथड आप वहां लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। कर लेंगे कि नहीं भाई? बोलिए।
तो जहां जैसी सिचुएशंस होगी वहां आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लिया करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे इस पर बेस एग्जांपल आई, जैसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन हमें सॉल्व करके इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बताना है। दिख रहा है कि नहीं सबको, बताओ। तो भाई a sin x प्लस बी cos x इक्वल टू सी है, सबसे पहले तो चेक करो। तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है वो -2 से 2 के बीच में है, तो इसका मतलब सोल्यूशन तो पॉसिबल है। तो इसी के a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस √3/2 इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/√2 आ जाएगा। अब चॉइस है आपकी, अगर आप चलो साइन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसी को आप लिख सकते हो साइन ऑफ x प्लस π/3। चेक करियो जरा भाई, ये साइन π/6 बनेगा, साइन π/3 बनेगा और ये cos π/3 बनेगा। या फिर आप इसी को, तो ये इक्वेशन भी बन सकती है, समझ रहे हैं कि नहीं भाई। या फिर आप इसको cos में चेंज कर दो, तो cos ऑफ x माइनस π/6 भी बन सकता है इज इक्वल टू 1/√2। मतलब दोनों तरीके हैं, यहाँ पे हमने tan अल्फा को √3 ले लिया है और यहाँ पे हमने tan अल्फा को 1/√3 ले लिया, चॉइस है आपकी। तो अगर यहाँ से आप जनरल सोल्यूशन निकालोगे तो x प्लस π/3 इक्वल टू n पाई प्लस -1 की होल पावर n इंटू π/4 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे तो n पाई प्लस -1 की होल पावर n इंटू π/4 माइनस π/3। अब एक बार n को इवन एक बार n को ऑड लेके अपना जनरल सोल्यूशन निकाल के आप लिख देंगे। अच्छा, यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो x माइनस π/6 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 आएगा। अब x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस π/4 और प्लस का π/6। यहाँ से आप जनरल सोल्यूशन निकाल के लिख सकते हो। दोनों रास्ते हैं आपके पास, दोनों में से आप कहीं से भी, दोनों में से किसी का भी जनरल सोल्यूशन निकाल के आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। तो अब दोनों में से कोई एक चीज लगाओ, आप आंसर इसके टर्म में भी देख सकते हो, आंसर इसके टर्म में भी। अब जनरल सोल्यूशन से पर्टिकुलर सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन, वो सारी चीजें आप आराम से जैसे कैलकुलेट करते आ रहे हैं वैसे कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आया? बोलो भाई, कुछ कर पाए? नहीं मैं सॉल्व करूं क्या? बोलो। 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं। नहीं, जनरल सोल्यूशन बताना है बेटा। आपको पता है ना कि आप 2 sin x cos x को अगर आप देखो तो आप लिख सकते हो क्या, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर -1। देखो ये समझ में आया? 2 sin x प्लस cos x को आप लिख सकते हो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर -1 लिख सकते हो। यही यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या करो, sin x प्लस cos x को ही मान लो t, तो इक्वेशन आएगी t माइनस √2 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। इसका मतलब √2 t स्क्वायर माइनस टी माइनस √2 इक्वल टू 0। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ से अगर आप t की वैल्यू निकालोगे तो 1 प्लस माइनस √1 और प्लस 8। देखो जरा ध्यान से, 2 4 8 बाई √2 आ जाएगी। तो इसी को जब आप फैक्टराइज करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस 3/√2। तो यहाँ से t की दो वैल्यू आएंगी, एक आ जाएगी 4/√2 और एक आ जाएगी -2/√2, यानी कि एक आंसर आएगा -√2 और एक आएगा 2√2। तो इसका मतलब sin x प्लस cos x को एक बार -√2 ले सकते हैं या फिर sin x प्लस cos x को एक बार 2√2 ले सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से, सही लिखा है मैंने? बोलो भाई, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है या कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ है? सर √2 के साथ 2 भी 2√2 तो होगा। यस यहाँ 2 पे होगा। 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे भी 2 आएगा, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। अभी ठीक है? तो एक आंसर शायद 1/√2 आता है ऐसा। एक आएगा 1/√2 विद अ माइनस साइन, अभी ठीक है, और एक √2 आएगा, अभी ठीक है। देखो एक 1/√2 आ जाएगा। बोलो भाई, अब ठीक है ना? देखिए जरा, अभी कैलकुलेशन ठीक है ना? तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। बोलो, देख लो भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। अभी भी कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। फैक्टराइजेशन सही हुआ है ना? 3 प्लस 1 4/2√2, तो √2 ठीक है, और -2/2√2, तो -1/√2, बट प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है?
क्या कैलकुलेशन हो रहा है उससे आज? तो क्वाड्रेटिक में प्लस रूट टू होगा। ये कुछ गड़बड़ ही कर दिया है मैंने यहाँ पर। तो सही था। नहीं नहीं, यहाँ पे तो ठीक किया है, -√2 प्लस √2 आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन माइनस में चेंज हो, ये तो ठीक किया है। नहीं, ये ठीक किया है। यहाँ से अगर t की वैल्यू देखोगे तो 1 प्लस माइनस √1 प्लस 8/2a क्या जाएगा, 1 प्लस माइनस 3/2√2। तो एक रूट कितना आएगा, 4/2√2 और एक रूट आएगा -2/2√2। तो एक रूट आता है √2, हाँ या ना, बोलो। और एक प्रोडक्ट आता Yes. है -1/√2। देखो, अरे हाँ है यस ना, सर। अभी Yes. ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है। हाँ, अब सोचो, sin x प्लस cos x इक्वल टू √2 सॉल्व कर लोगे कि नहीं? पूरी इक्वेशन को √2 से डिवाइड कर दोगे, हाँ है ना? बताओ किस में सॉल्व करें, साइन या कॉस में? साइन में लिखोगे तो sin x प्लस π/4 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये तो आपने लिखना सीखा है ना, x प्लस π/4 इक्वल टू कितना होता है बताओ? 1 के लिए 2n पाई प्लस π/2, हाँ है ना? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n पाई, ये उठ के उधर जाएगा, प्लस π/4। यही आपका आंसर हो गया। एक दिखा सबको कि नहीं इस वाली इक्वेशन? अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो -√2 से √2 के बीच में वैल्यू है 1/√2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लोगे तो sin x 1/√2 इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू -½ हो जाएगा। यहाँ पर भी साइन में ही चेंज कर लो तो x प्लस π/4 ये भी बन जाएगा, और ये बनेगा -½ को आप साइन -π/6 लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x प्लस π/6 की वैल्यू कितनी आएगी, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू -π/6, या n बिलोंग्स टू z। ये दोनों जनरल सोल्यूशन आ गए। ऊपर भी वही तो होगा, साइन में लिखा है आपने 2n पाई प्लस π/2 कैसे हो गया? नहीं तो जनरल सोल्यूशन लिखवाया है ना मैंने आपको, ग्राफ्स में रिजल्ट लिखवाया है भाई मैंने। sin x इक्वल टू 1, sin x इक्वल टू 0 और sin x इक्वल टू -1, इसके जनरल सोल्यूशन नहीं लिखवाए मैंने ग्राफ में, यस, ठीक है। याद आया कि नहीं? मैंने ग्राफ में आपको ये जनरल सोल्यूशन लिखवाए, जहां तक मुझे याद है, लिखवाए कि नहीं? साइन और मतलब एक तरीका आपके दिमाग में चल रहा होगा ना कि इसको इक्वल टू करके इधर ले आए, दोनों साइड स्क्वायर कर दें, आराम से sin 2x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट ये तरीका गलत है। क्यों? स्क्वायरिंग अवॉइड की जाती है। जैसे अगर सोचो sin x इक्वल टू 1 का सोल्यूशन π/2 होगा, बट आप जैसे ही स्क्वायर कर दोगे इसका सोल्यूशन -π/2 भी हो जाएगा कि नहीं? तो स्क्वायरिंग करने से क्या होता है, सोल्यूशन जनरली बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करते वक्त स्क्वायरिंग अवॉइड की जाती है। तो बिना स्क्वायरिंग के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो ध्यान रखिएगा। और a sin x प्लस b cos x कैसे सॉल्व सिखाया, ठीक है ना? आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आपने इसको एक साथ ले लिया, सही है, तो ये बन गया sin x प्लस π/4 टाइम्स ऑफ √2। फिर आपने इसको एक साथ ले लिया तो ये बन गया √2 sin 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ से आ गया sin 2x इज इक्वल टू sin x प्लस π/4। अब आप डायरेक्ट सॉल्व कर दो तो 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एक्स प्लस कितना π/4। अब एक बार n को क्या ले लो, इवन, और एक बार n को क्या ले लो, ऑड। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जब आप n को इवन लेके चलेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2n पाई प्लस π/4। देखिए एक आंसर ये आ रहा था कि नहीं आ रहा था हमारा, बोलो, दिखा कि नहीं सबको, बताओ, बोलिए। और जब आप n को ऑड लेके चलेंगे तो आंसर कितना आएगा, -3x हो जाएगा शायद ही ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई, और साथ में जब माइनस रख देंगे तो माइनस का π/4। अब यहाँ से आप x निकाल लीजिएगा, कितना आ रहा है ये, 2m π/3, और पाई माइनस π/4 कितना करेंगे, 3π/4, तो प्लस का π/4। देखो दूसरा आंसर ये आ जाएगा। दिखा सबको कि नहीं भाई, बोलो, बोलिए भाई। तो एक बार इवन ले लो, एक बार ऑड ले लो। नहीं समझे भाई? तो ऐसे भी कर सकते हैं, मेथड 2 सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो बस आपको sin x प्लस cos x का यूज सिखाया था कि कैसे कर सकते हैं। अब आप ऐसे चाहो डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दो, तो sin x इक्वल टू साइन अल्फा लगा के कर दो। अब आप चाहो तो इनको एक तरफ ले आओ, माइनस इक्वल टू 0 sin c प्लस sin d लगा के दो पार्ट में ब्रेक कर दो, दोनों को 1/1 0 कर दो, वो भी मेथड आप लगा सकते
समझ में आया कि नहीं भाई सबको? कोई कंफ्यूजन है किसी को? बोलो। सही है ना? मतलब किसी भी, ये एकदम जनरल रूल ध्यान रखिएगा। इफ trigonometry expression मतलब trigonometry equation contain tan x, तो आप हमेशा देखिएगा कि cos x कभी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब आपके आंसर में ऐसा आंसर कभी इंक्लूड नहीं होना चाहिए जिसमें cos x की वैल्यू जीरो हो जाए। अगर कहीं cot x आ गया तो हमेशा चेक करना कि sin x जीरो नहीं होना चाहिए। सही है ना? ऐसे ही कहीं cosec x आ गया तो आप आंसर में कभी भी क्या नहीं जीरो होना चाहिए, sin x जीरो नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, इसको साइड में तुरंत चेक करते हैं। कहीं sec x आ गया तो क्या होना नहीं चाहिए, cos x जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब अल्टीमेटली ये समझ लो कि अगर किसी इक्वेशन में 1/fx है तो क्या चेक करोगे कि ऐसा x मत लो जिसमें fx जीरो नहीं होना चाहिए। बस ये चीज है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के ऑपरेटर्स हो जिनकी डोमेन में कुछ x बाहर हो सकते हैं, तो आफ्टर लास्ट पॉइंट जब लास्ट सोल्यूशन आएगा तो उस सोल्यूशन में जरूर चेक कर लेना कि इस कंडीशन को कहीं ऐसा कोई सोल्यूशन तो नहीं आ रहा जो इस कंडीशन को इंक्लूड करता हो। तो आपको उस आंसर को एक्सक्लूड करना होगा जहां पर ये जीरो हो जाए, और कई बार ऐसा हो जाता है। समझ रहे हो? चलिए अब सॉल्व करिए जरा। मतलब थिंकिंग प्रोसेस ये हो सकती थी कि यहाँ पे 3 tan 2x है, यहाँ पर भी 3 tan 3x कर दो, बाकी इधर ले आओ। तो tan 3x प्लस tan स्क्वायर 3x इंटू tan 2x आ जाएगा। अब 3 पूरे से कॉमन करो, क्या बचेगा? tan 2x माइनस tan कितना 3x, यहाँ से क्या करो tan 3x कॉमन करो, क्या बचेगा अंदर? 1 प्लस tan 2x इंटू tan 3x। अब इससे डिवाइड कर दो। दिख रहा है कि नहीं सबको? बोलो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? तो यहाँ से शायद आएगा tan 3x इज इक्वल टू माइनस 3 tan x। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा, देखो जरा, यही आ रहा है क्या? तो ये आएगा tan 3x प्लस 3 tan x इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है आपको। अब tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x प्लस 3 tan x इक्वल टू 0। तो पूरे से एक tan x क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है क्या? देखो, और किसी तरीके से हो सकता था क्या? ठीक है, पूरे से एक tan x कॉमन कर लो, क्या बचेगा अंदर? 3 माइनस tan स्क्वायर x प्लस 3 माइनस 9 tan स्क्वायर x और होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखिए समझ में आ गया होगा सबको। अब सोल्यूशन लगा दो। तो tan x एक बार 0 होना चाहिए या फिर tan स्क्वायर x की वैल्यू 4/10 होनी चाहिए। तो अगर tan x 0 है तो x की वैल्यू n पाई होगी, और n पाई करने पर अब n पाई चेक करना पड़ेगा। अच्छा, tan स्क्वायर अगर π/10 होगा तो हम tan अल्फा एंगल को 2/5 ले सकते हैं। बोलो, तो वो 6/10 होगा। 6/10 होगा। अच्छा, 4/10 नहीं होगा, 6/10 होगा। 6/10 मतलब 3/5 ले सकते हैं ऐसा, √3/5 ले लो। हाँ, अभी ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ पे tan अल्फा ही हो जाएगा। ये दो सोल्यूशन आ रहे हैं, देख लो सब लोग। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अरे हाँ या ना, बोलिए। अच्छा, n पाई जो है उस पर देख लो, कोई tan 0 तो नहीं हो जा रहा है। तो n पाई पर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है n पाई पे, ये भी ठीक है n पाई पे। तो ऐसा कोई टर्म बनेगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा, दोनों आंसर में काउंट हो जाएंगे। तो एक आंसर ये भी n पाई भी काउंट होगा, एक आंसर ये भी काउंट होगा। समझ में आया कैसे सॉल्व किया भाई? बताओ। मतलब इन दोनों, भाई इसका तो कोई लोड है नहीं क्योंकि ये तो कभी किसी भी डिनोमिनेटर को जीरो कर नहीं पाएगा, कॉस वाले को। इसमें अलग से चेक कर लो, n पाई पे ना तो cos 2x जीरो होगा ना ही cos 3x जीरो होगा, तो n पाई पे भी ओके है। इसका मतलब कहीं भी ऐसा कोई x आएगा ही नहीं जिस पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा हो, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये चीज हमेशा चेक करने की आदत डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर tan 2x और tan 3x का इन्वॉल्वमेंट है।
इसीलिए cos 2x और cos 3x कभी 0 नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस। तो ये चेक करने की हमेशा आदत रखिएगा। बोलो। तो उसके हिसाब से तुरंत जस्टिफाई करिएगा कि ये 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए सब लोग कि नहीं? बोलो। ये सर समझ गए। मतलब ट्रिग्नोमेट्री और उसके हिसाब से आपको उसका सॉल्यूशंस निकालना होगा। तो इसका तरीका ये है कि इस इक्वेशन को ये और इस इक्वेशन को कॉमन पीरियड में सॉल्व करो। सॉल्व इन कॉमन पीरियड। जब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले इसको कॉमन पीरियड में सॉल्व कर लेंगे। वहां से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। सपोज x इक्वल टू अल्फा आ गया है ना, और पीरियड इसका आ रहा है t। पीरियड क्या आ रहा है? t। तो जो आंसर इसका होगा x इज इक्वल टू वो होगा nt प्लस अल्फा, जहाँ पे n कोई भी इंटीजर होगा। तो पहले क्या करो, कॉमन पीरियड निकाल लो। जो जो कॉमन पीरियड है, पीरियोडिक इंटरवल है, फिर उस इंटरवल में इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अब देखो, जैसे साइन थीटा का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। बोलो। इसका पीरियड कितना होता है? कॉस का 2 पाई। तो इसका मतलब जो सबसे बड़ा पीरियोडिक इंटरवल है जिसपे दोनों का पीरियड कवर हो जाएगा, वो 0 से 2 पाई होगा कि नहीं? तो अब 0 से 2 पाई के बीच में दोनों का कॉमन सोल्यूशन निकाल लो। तो साइन थीटा अगर हाफ होगा तो 0 से 2 पाई के बीच में थीटा की वैल्यू क्या होगी? या तो पाई बाई 6 होगी या 5 पाई बाई 6 होगी। अच्छा, अब अगर कॉस थीटा इक्वल टू -√3/2 लोगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? बोलो। या तो 5 पाई बाई 6 होगी, बोलिए भाई, और या फिर कितनी होगी? बोलो। 7 पाई बाई 6 होगी। क्या भाई समझ में आ रहा है? दोनों में कॉमन थीटा आपको क्या मिलेगा? 5 पाई बाई 6। पीरियड कितना मिल रहा है? 2 पाई। तो इसका मतलब इसका फाइनल सोल्यूशन क्या होगा? 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? बोलो। वो कॉमन पीरियोडिक इंटरवल निकालो, उस इंटरवल में कॉमन सोल्यूशन निकाल लो। जब वो सबसे छोटा इंटरवल है उसमें ये सोल्यूशन कॉमन है, तो अब इसी 2 पाई के इंटरवल में हर बार यही सोल्यूशन क्या करता रहेगा? रिपीट, क्योंकि दोनों पीरियोडिक फंक्शन है ना। तो वो कॉमन पीरियोडिक इंटरवल निकाल लो दोनों का। उस इंटरवल में कहाँ रिपीट कर रहा है वो देख लो, और इसके बाद रिपीटेशन कैसे हो रहा है बस वो हिसाब से आंसर लिख। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं? बोलो। जब भी हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी होगी तो साइमल्टेनियस इक्वेशन कॉमन इंटरवल में जहां सॉल्व हो रही होगी वो इंटरवल आप निकाल लेंगे, तो वो इंटरवल आपको पीरियोडिसिटी से मिल जाएगा। एक बार वो इंटरवल आपके पास आ गया, इसके बाद उस इंटरवल में आप दोनों इक्वेशन के कॉमन सोल्यूशन निकालो। हो सकता है एक से ज्यादा हो, तो हर सोल्यूशन को n इंटू टी प्लस अल्फा 1, n इंटू टी प्लस अल्फा 2, n इंटू टी प्लस अल्फा 3 करके लिखते चलिए आएंगे, जितने भी उस कॉमन पीरियड में कॉमन सोल्यूशन होंगे। बट कॉमन पीरियड पहले निकालना पड़ेगा, वो पीरियोडिसिटी के टाइम पे आपने पढ़ा होगा। जैसे साइन 6 थीटा का अगर आप पीरियड देखोगे तो कितना आएगा? बोलो। 2 पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 3। कॉस 3 थीटा का पीरियड देखोगे तो कितना आएगा? 2 पाई बाई 3। तो कॉमन पीरियड कितना आएगा दोनों का? बताओ। बोलो। 2 पाई बाई 3 आएगा। इसका मतलब हमने जो थीटा लेना है वो किस इंटरवल में लेना है? 0 से 2 पाई बाई 3 में। और जो आंसर इसका लिखना है वो क्या लिखना है? 2n पाई बाई 3 प्लस कॉमन एंगल अल्फा। बस हमें वो कॉमन एंगल अल्फा निकालना है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बताओ। अब आओ, तो जब 6 थीटा 1 होता है, भाई आपने पढ़ा ना, साइन 6 थीटा 1 होता है, तो 6 थीटा की वैल्यू भाई 2n पाई साइन इनवर्स प्लस 2n पाई प्लस पाई बाई 2। यार इसको बड़ा थीटा ट्रीट करेंगे ना, साइन सर थीटा तो इक्वल टू सॉरी 1 सर का भूल जनरल गया। सोल्यूशन लगा के थीटा निकाल लेंगे। तो थीटा कितना आ जाएगा? n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12। देखो, अरे हाँ है ना। अब n की वैल्यू 1 रखोगे तो 0 रखोगे तो पहले तो पाई बाई 12, 1 रखोगे तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12, 2 रखोगे तो 2 पाई बाई 3 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ दो सोल्यूशन आ गए, दिखा। अच्छा, अगली बार क्या है? cos 3 थीटा इक्वल टू -1/√2 दिया हुआ है। इसका मतलब 3 थीटा कितना हो गया? 2n पाई माइनस प्लस पाई बाई नहीं 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 2n पाई प्लस माइनस कितना? 3 पाई बाई 4 माइनस हाफ है ना। तो थीटा कितना आ गया? 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 4। आप जरा n की वैल्यू 0 रखोगे तो पाई बाई 4 काउंट होगा, 1 रखोगे तो 2n मतलब 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 काउंट होगा। देख लो आराम से, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो।
बोलिए भाई, नहीं समझ में आ रहा है बताओ। अरे बोलो भाई, समझ रहे हैं सब लोग कि नहीं भाई? बोलिए। तो दोनों में कॉमन सॉल्यूशन कितना आएगा अल्फा? बताइए। अल्फा जो पाई बाय सॉल्यूशन 3 प्लस पाई बाय 5 पाई/12 आ रहा है क्या? देखो अल्फा, ये कॉमन अल्फा आ जाएगा। तो यस इसका सर यही आंसर आएगा। क्या लिखोगे? 2n पाई/3 प्लस 5 पाई/12, यही आपका आंसर हो गया। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका सब लोगों को क्लियर हुआ? ये बताओ। यही वाला सॉल्यूशन तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, बोलो। और एक बार वो अल्फा आपके हाथ आ गया तो बाकी सॉल्यूशन तो आप लिख लेंगे। तो जब भी इस तरह की साइमल्टेनियस इक्वेशन होगी तो सबसे पहले दोनों की पीरियोडिसिटी निकाल के वो कॉमन पीरियोडिक इंटरवल निकालेंगे 0 से लेके t तक, और उस इंटरवल में फिर सॉल्यूशन देखेंगे। समझ रहे हो कि नहीं भाई? और फिर उसी को n इंटू टी करके सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, बोलो। यस सर। बस उस कॉमन इंटरवल में एक से ज्यादा जितने भी कॉमन सोल्यूशन आ रहे हैं वो निकाल लीजिए, और फिर उसी को जनरलाइज करके सिंप्लीफाई करके हमें सॉल्व करना है। फाइंड द इनइक्वालिटी सेट सॉल्यूशन। तो एक पीरियोडिक इंटरवल में सॉल्व करके इसी को जनरलाइज कर दो। अब एक पीरियोडिसिटी में कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लीजिए भाई। सबसे पहले आप साइन एक्स का रफली ग्राफ बनाएंगे एक पीरियड 0 से 2 पाई में, फिर हाफ वाली लाइन आप खींच देंगे, और हमें साइन एक्स का वो ग्राफ चाहिए जो हाफ से आगे है, मतलब हाफ से आगे ये वाला ग्राफ का ये पोर्शन चाहिए। अब यही पोर्शन हर पीरियोडिक इंटरवल में क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो वही हम पूरे आंसर में 2n पाई बाद में ऐड कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? बोलिए। अब ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? आराम से फिर इसको सॉल्व कर लो। साइन एक्स इक्वल टू हाफ, तो ये आ गया पाई/6, ये आ गया 5 पाई/6। मतलब एक्स को जब इन दोनों के बीच में लेंगे तो वही रिपीट करता रहेगा, यानी एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा। इनइक्वलिटी नहीं लगी है, यानी कि 2n पाई प्लस पाई/6 से 2n पाई प्लस 5 पाई/6 के बीच में ये आपका x आएगा जब sin x किससे ग्रेटर होगा, बोलो? 1/2 से। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, ये बताओ। अच्छा, यहीं पे अगर इनइक्वलिटी सेट होता sin x इज लेस देन हाफ, तो अब जो आप रीजन लेते इसमें वो कौन सा लेते, बोलो भाई? sin x अगर लेस देन हाफ होता तो अभी भी सेम ग्राफ, हाफ वाली सेम लाइन। अब जो रीजन आप पिक करते sin x लेस देन हाफ का एक पीरियड में, वो या तो ये रीजन होता यहाँ तक या ये रीजन होता यहाँ तक। देख लो भाई, कोई सर फिर तो कंफ्यूजन है? 0 से पाई/6 और 5 पाई/6 से पाई। हाँ सही एकदम। और उसी में फिर क्या ऐड कर देंगे? आखिरी में 2 पाई ऐड कर देंगे। 2n पाई बेटा, 2n पाई ना, जनरल सोल्यूशन लिख रहे हैं ना हाँ सर आप? वही वही 2n पाई। हाँ, बट इसमें क्या है, आंसर आपने ये लिख दिया, वेरी गुड। जीरो मतलब जीरो की जगह 0 प्लस 2n पाई, मतलब फाइनल आंसर क्या हुआ? 2n पाई प्लस 0 से 2n पाई प्लस पाई/6 यूनियन 2n पाई प्लस 5 पाई/6 से 2n पाई पाई प्लस प्लस 2 पाई। 2 पाई। ये आंसर हो गया। अच्छा, कई बुक्स में क्या होता है, इसी ऑप्शंस को दूसरे तरीके से लिख दिया जाता है। कैसे, अब वो देख लो, क्योंकि वो ऑप्शन लिखना आपको आना चाहिए भाई। हमें क्या करना है, एक पीरियड में कितना सोल्यूशन आ रहा है वही तो बताना है, बोलो। तो अगर हम इसी वाले सोल्यूशन को थोड़ा आगे बढ़ा के यहाँ ले लें तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो सेम हो गया, और उसी में 2n पाई ऐड कर दें तो काम हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो क्या होता है, कुछ बुक्स में ये सोल्यूशन ऐसे लिख दिया जाता है, इसको -2 पाई से 2 पाई के बीच में ग्राफ बनाते हैं। किसके बीच में बनाते हैं? -2 -2 पाई। 2 पाई से 2 पाई के बीच में, ऐसा कुछ ये ग्राफ पीछे की तरफ बढ़ता है। अब यही हाफ वाली लाइन खींच देते हैं, तो क्या होता है, एक बड़ा सा रीजन मिल जाता है हाफ वाली लाइन के लिए। हाफ वाली लाइन के लिए एक बड़ा सा रीजन मिल जाता है। अब वो रीजन क्या मिल रहा है? ये वाला दिखा सबको, यही वाला जो बॉक्स है हर जगह रिपीट कर रहा है। अच्छा, ये तो हमें पता है पाई/6 है। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, बोलिए? पाई प्लस पाई/6, यानी कि -7 पाई/6। क्या बोलते हो तुम लोग? अब यही रीजन हो गया, यानी अब x का आंसर ऐसे भी दे सकता है किसी बुक में, 2n पाई -7 पाई/6 से 2n पाई प्लस पाई/6, तो भी आंसर सही है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं? हाँ या ना? तो ये आंसर रिप्रेजेंट का तरीका भी सही है। अच्छा, इसी आंसर को हम आगे बढ़ा के यहाँ से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे ना। जनरली अपने आंसर को -2 पाई से 2 पाई के बीच के मैक्सिमम इंटरवल में लिखा जाता है, हाँ या ना? जनरली जो आंसर लिखा जाता है इनइक्वालिटी में, वैसे तो 0 से 2 पाई के बीच में लिखने की आदत डालो, बट कई बार क्या होता है कि
एक साथ कंबाइन करके, ये दोनों आंसर एक साथ कंबाइन हो गए क्योंकि इस टुकड़े को हम यहाँ से हटा के यहाँ ले गए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये पूरा एक बार में कंबाइन होके 2n पाई ऐड होके आंसर आ गया। जनरली जब भी हम मैक्सिमम बड़ा रीजन सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो -2 पाई से 2 पाई के बीच का ही रीजन उठा लेते हैं। इसमें मैक्सिमम कॉमन वाला रीजन एक बार में ही आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छा, आंसर ऐसे भी रिप्रेजेंट किया सकता है, वो गड़बड़ नहीं है, बट ऐसे रिप्रेजेंट जनरली आपको ऑप्शंस में मिल जाएगा, तो ऐसे भी मिल सकता है। तो वो तरीका हो गया। ग्राफ इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करना है ये फील आ गया होगा सबको। सर ये दूसरा वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। इसमें कुछ नहीं किया बेटा, इसमें बस इस पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन था ना, इसको उठा के बस पीछे की तरफ बढ़ा दिया। ये भाई ये एक पीरियड में रिपीट करेगा, अगले पीरियड में ये रिपीट करेगा, फिर अगले पीरियड में ये रिपीट करेगा, तो वो Yes. 2n पाई की वजह से पीरियोडिसिटी आ गई। एक पीरियड में मैक्सिमम जो रीजन है वन गो में आने वाला वो निकाल लिया हमने। अगर वो पूरा एक साथ कंबाइन हो रहा है तो सही है ना। जैसे इसमें ये वाला रीजन था, ये हर बार यही रिपीट कर रहा था, तो वही एक हाफ में निकाल के 2n पाई ऐड कर देंगे तो वही आंसर बन जाता है। इसमें क्या था, ये और ये दो पार्ट में लिखो यूनियन लगा के हर बार, फिर अगली बार ये और ये लिखो, फिर अगली बार ये और ये लिखो, या उससे बेटर क्या है कि इसको उठा के यहाँ ले लो, तो यानी -7 पाई बाई 6 से पाई बाई 6 हो गया, उसी में 2n पाई ऐड कर दो। आप समझ गए? अगला सॉल्व करो, बाकी लोग हम देखते हैं इसका आंसर। इसमें तो बस आराम से आपने cos x का ग्राफ बनाया होगा ये ना, और -हाफ वाली लाइन खींची होगी, और उससे ऊपर का सॉल्यूशन चाहिए, यही कर रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से इसमें इधर आगे बढ़ा के रीजन ले लो, तो एक हाफ में ही मिल जाएगा। ऐसे दो हाफ में लिखना पड़ेगा ना, यस सर। तो एक हाफ में लिखने के लिए मेरे हिसाब से ये और ऐसे ही ले लो इधर ना, अब एक हाफ में लिख जाएगा। तो एक हाफ में कौन सा रीजन ले लोगे? यही ले लोगे, ये वाला। बोलो भाई, इसी में दोनों साइड 2n पाई ऐड कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3, ये कितना आ जाएगा -2 पाई बाई 3। तो आंसर शायद इसका आता है एक्सेल लाइज बिटवीन 2n पाई -2 पाई बाई 3 से 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3। क्या ये बात आप लोगों को समझ में? ये था किसी का आंसर? बोलो यस सर। यस सर। समझ गए कि नहीं सब लोग? आप यस सर टुकड़ों में भी आंसर लिख सकते हो, एक बार ये और एक बार ये, बट उससे बेटर है कि इसको उठा के यहीं ले लो, तो आपका आंसर एक हाफ में आ जाए, मतलब एक ही पोर्शन में आ जाएगा पूरा। और मैंने बताया ना, -2 पाई से 2 पाई तुरंत चेक कर लिया करो कि एक पोर्शन कहीं बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो उसी पोर्शन को आंसर में लिखा जाता है जनरली। समझ गए कि नहीं? बोलो। गुड। अगला दोनों सॉल्व करो। हाँ, ये समझ में आया भाई? जिनका आंसर गड़बड़ था उन लोगों को समझ में आ गया कि नहीं? तो इसका आंसर सही बताया इन्होंने, मतलब अगर आप इसको देखोगे तो फैक्टराइज हो रहा होगा ना। एक फैक्टर शायद इसका 10x - 1 बनता है, और एक फैक्टर इसका बनता है 10x - √3। 10x - √3 लेस देन 0। इसका मतलब 10x जो है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 1 से लेके √3 के बीच में। अब 10x का एक ग्राफ एक पीरियोडिक इंटरवल में बनाओगे तो वो ग्राफ हमेशा बनाओ -π/2 से कहाँ तक, +π/2 के बीच में। ये 10x के लिए एक पीरियोडिक इंटरवल है, तो ये ग्राफ इसका बन जाता है। अब एक लाइन खींचोगे कौन सी, 1 वाली, और एक लाइन खींचोगे कौन सी, π/3 वाली, ओ सॉरी √3 वाली। उसी के बीच का पोर्शन चाहिए, मतलब ये इसी को हर बार रिपीट करा दो, तो ये हो गया π/4 और ये हो गया π/3। तो आंसर कितना आ गया, एक्स लाइज बिटवीन n पाई, चूंकि पीरियड इसका पाई है, n पाई प्लस π/4 से n पाई प्लस π/3। वेरी गुड, सही है। अगला देखो, इसमें साइन वाला पहले रीजन सॉल्व करो, फिर साइन में जैसे इनइक्वालिटी बनेगी आप वही सॉल्व करके अपना आंसर लिख देंगे। देख लीजिए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं इसका आंसर। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। हाँ भाई, नेक्स्ट बताओ।
तो 0 से पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 से पाई और पाई बाय 2 अलग से यूनियन। अच्छा, क्यों? इसको फैक्टराइज करोगे तो इसका एक समझ गए ना क्या करना था? सीधे इसको पहले फैक्टराइज करना था, तो साइन एक्स हाफ से लेस तो -1 से तो बड़ा होगा ही, और 1 से ग्रेटर तो हो नहीं सकता, साइन एक्स इक्वल टू 1, और 0 से हाफ, क्योंकि हमें 0 से पाई के बीच में ही सॉल्व करना है। तो इसका मतलब 0 से लेके पाई बाय 6 वाला रीजन, 5 पाई बाय 6 से पाई वाला रीजन, और पाई बाय 2 अलग से। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने, आप उसको सिंप्लीफाई सबसे पहले अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 0 को, तो इसके हिसाब से x जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, +1 -2, मतलब -1 से 2 के बीच में, यानी जो भी सॉल्यूशन आएगा वो -1 से 2 के बीच में आएगा। इसके बाद आप 2 साइन स्क्वायर एक्स सर डी ऑप्शन आ रहा है। प्लस 3 साइन एक्स माइनस 2 को सॉल्व करोगे, तो यहाँ से इसको फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 साइन एक्स -1, क्या बोलो, एंड साइन एक्स प्लस 2, देखियो जरा। यस सर। अब ये तो वेस्ट है क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हाँ है ना, तो इससे तो कोई मतलब नहीं। इसका मतलब साइन एक्स जो है वो किससे ग्रेटर आएगा, हाफ से। अब साइन एक्स हाफ से ग्रेटर, ये तो आपने सॉल्व किया ही था, क्या होता है ये 2n पाई प्लस पाई बाई 6 से 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 के बीच में। अब आओ जरा, हमें जो भी सोल्यूशन लेना है वो लेना है -1 से 2 के बीच में। जैसे n को 0 रखोगे तो पाई बाई 6 से कहाँ तक, 5 पाई बाई 6। अरे हाँ या ना, बोलो, पाई बाई 6 से लेके कहाँ तक आएगा, 5 पाई बाई 6। तो ये रहा पाई बाई 6, ये रहा 0 सपोज, तो ये रहा कहीं पाई बाई 6, और 5 पाई बाई 6 की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि पाई को आप रफली 3.14 लोगे तो बाई 6 करोगे, तो ये वैल्यू 0.5 से तो ग्रेटर ही हो जाएगी ना, हाँ या ना। और 5 मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 5 पाई बाई 6 यहाँ आ जाएगा। दोनों का कॉमन पोर्शन पिक करोगे तो ये आंसर में आ जाएगा, हाँ या ना। इसका ना आंसर क्या आ रहा है, 5 बाई 6 से 2, डी आंसर है इसका। यस सर। निगेटिव साइड में कुछ कॉमन आएगा नहीं, क्योंकि जैसे ही एन की वैल्यू माइनस रखोगे तो -2 पाई प्लस पाई बाई 6 और -2 पाई प्लस पाई बाई 6, ये सब -1 से छोटा ही हो जाएगा। तो दोनों का जो कॉमन पोर्शन आंसर में आएगा वो यही आएगा। देख लीजिए सब लोग, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। नहीं समझे भाई, पहले का आंसर इतना आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिखा सबको कि नहीं, बोलो, यही तो आ रहा है पहले का आंसर, बोलो बोलिए, पहले का इतना ही कॉमन आंसर आ रहा है कि नहीं, और फिर दूसरे वाले का इतना कॉमन आंसर आ रहा है। दोनों का जो कॉमन पोर्शन बीच में फंस रहा है वो इतना ही है, बस यही आपने अपने आंसर में काउंट कर लिया। समझ में आया कि नहीं भाई, इसकी क्वेश्चन सबको बोलो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी। अब इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीख गए है कि नहीं, साइन की पावर n प्लस कॉस की, तो भाई ये पावर जो है मैक्सिमम जैसे ही 2 से बड़ी होगी तो दोनों में से किसी एक को 1 बनना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये वैल्यू 1 से, भाई ये वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में रहेगी, ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी, और उसकी पावर हम बढ़ाते जाएंगे, हाँ या ना। तो दोनों वैल्यू क्या होगी, 1 से लगातार छोटी हो जाएंगी, और दोनों का सम 1 तभी हो पाएगा जब कोई एक 0 पे हो और एक 1 पे हो, या ये 1 पे हो और ये 0 पे हो। अदरवाइज तो दोनों वैल्यू 1 से छोटी हैं तो उनका सम कभी 1 पहुंचेगा ही नहीं। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? तो कंडीशन यही है कि अगर आपके पास क्वेश्चन है साइन की पावर mx प्लस कॉस की पावर nx इक्वल टू 1, और ये जो m और n है ये नेचुरल नंबर है, वो भी ग्रेटर देन किससे, 2 से, मतलब 2 से बड़े नेचुरल नंबर है। तब आप कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, तब आप देखेंगे m और n का नेचर क्या है। तो नेचर के हिसाब से m इवन और n भी इवन हो जाए, दोनों इवन हो, दोनों इवन हो तो ये भी 1 हो तब ये 0 हो, या ये 0 हो ये 1 हो, हाँ या ना। तो अब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, साइन एक्स इक्वल टू 1 एंड कॉस एक्स इक्वल टू 1, दोनों का सोल्यूशन एक साथ लेके लिख देंगे, हाँ या ना। एक बार साइन एक्स को 1 कर देंगे, एक बार कॉस एक्स को, दोनों आंसर लिख देंगे, क्योंकि जब साइन एक्स 0 होगा तो कॉस एक्स। नहीं समझे मैं क्या बोला भाई,
अगर दोनों पावर इवन है तो एक बार आप साइन एक्स इक्वल टू 1 सॉल्व करेंगे, यूनियन कॉस एक्स इक्वल टू 1 सॉल्व करेंगे। क्या है मेरी बात सबको समझ में आई? बताओ। बट ये काम आप कब करेंगे? जब m और n दोनों कैसे होंगे? बोलो भाई, m और n दोनों कैसे होंगे? इवन। अच्छा, अब m इवन है मगर n जो है वो ऑड है, तो m अगर इवन है, नहीं अगर दोनों इवन होंगे तो -1 भी तो ले ही सकते होंगे ना? यस सर, दोनों आ सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब फिर जीरो वाला सॉल्व कर लो। हाँ, इसको भी जीरो ले लो। जब साइन एक्स को जीरो लोगे तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? +1 -1। और जब कॉस एक्स को जीरो ले लोगे तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? +1 -1। तो जब दोनों इवन होंगे तो दोनों को जीरो करके सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। अच्छा, जब m इवन होगा तो इसका मतलब m को +-1 ले सकते हो, इसका मतलब इसको जीरो करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका मतलब तब हम सॉल्व करेंगे cos x इक्वल टू 0, या ये ऑड है तो इसका मतलब इसको सिर्फ 1 ही ले सकते हो, यानी कि इसको जीरो लोगे जब ये 1 होगा। हाँ या ना? बोलो। जब ये 1 होगा तो ये जीरो होगा, तो इसका मतलब इस केस में इसको 1 करके सॉल्व करेंगे। मतलब जो पावर ऑड है cos x इक्वल टू 1 सॉल्व। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि किसी एक को 1 और दूसरे को 0, तो उसमें जो लीडिंग कंडीशन होगी उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, आगे आओ। अगर m ऑड हो जाए और n इवन हो जाए तो क्या करोगे? अगर m ऑड हो जाए और n इवन हो जाए, बोलो। तो ये वाली कंडीशन इवन की है, तो इसका मतलब ये +-1 जीरो हो सकता है, तो इसका मतलब इसको जीरो करके सॉल्व कर लो, तो इसका मतलब साइन एक्स को जीरो ले लो। अच्छा, ये ऑड है, इसका मतलब ये सिर्फ 1 हो सकता है, तो ये जीरो ही होगा उस केस में, यानी साइन एक्स इक्वल टू 1 सॉल्व कर लो। तो साइन एक्स इक्वल टू 1 सॉल्व कर लो और दोनों का यूनियन लगा दो। और लास्ट केस जब दोनों ऑड हो, यानी m भी ऑड हो और n भी ऑड हो, तो जब ये ऑड है तो यानी ये 1 होगा तो ये 0 होगा, और जब ये 0 होगा तो ये 1 होगा, यानी अब दोनों को 1 करके सॉल्व कर लो। तो साइन एक्स इक्वल टू 1 एंड कॉस एक्स इक्वल टू 1। ये 4 केस पॉसिबल हो सकते हैं। इन चारों में से जो सिचुएशन होगी m और n के हिसाब से बना देंगे। दिखा कि नहीं? बताओ। अब याद रखने का तरीका, अगर दोनों इवन है तो दोनों को 0 कर दो, आंसर लिख दो। अगर दोनों ऑड है तो दोनों को 1 करके आंसर लिख दो। अच्छा, अगर ये ऑड है, m ऑड है, तो दोनों साइन एक्स को 1 और साइन एक्स को 0 कर दो। मतलब जो पावर ऑड है उसको 0 और 1 दोनों करके सॉल्व कर दो। अगर ये पावर ऑड है तो इसको 0 और 1 करके सॉल्व कर दो। याद रखने का टेक्निक समझ में आया कि नहीं? अगर दोनों पावर इवन है तो इसका मतलब दोनों को 0 कर दो और यूनियन लगा दो सॉल्यूशन में। हाँ है ना? अगर दोनों पावर ऑड है तो इसका मतलब दोनों को 1 कर दो। क्लियर है? 0 इज इवन, 1 इज ऑड। इसके बाद अगर एक इवन और एक ऑड है तो जो पावर ऑड है उसी को 0 और 1 दोनों कर दो, जो पावर ऑड है उसी को 0 और 1 दोनों कर दो। टेक्निक क्लियर हुई सबको कि नहीं? बोलो। याद रखने का टेक्निक सबको समझ में आया? दिमाग में रखने का बोलो भाई। यस सर। तो उसी हिसाब से आप इस कंडीशन को अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखने वाले हो? बोलो, इसमें कौन सी पावर ऑड है? बोलो, ये वाली पावर ऑड है। इसका मतलब आंसर क्या करोगे? cos x इक्वल टू 1 यूनियन cos x इक्वल टू 0। cos x इक्वल टू 1 मतलब x इज इक्वल टू 2n पाई, तो -3 पाई से 3 पाई के बीच में -2 पाई, 0 एंड 2 पाई। तीन सोल्यूशन तो यही हो गए। अच्छा, 0 का मतलब x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। बोलो भाई। अब ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 में आंसर निकालोगे तो क्या आएगा? -3 π/2, और भी आएगा शायद -5 π/2 भी आ जाएगा। -5 π/2, -3 π/2, -π/2, π/2, 3 π/2 एंड 5 π/2। नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए इसके? बोलो 6 और 3, 9 रूट्स। बोलो भाई, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? -3 पाई से 3 पाई के बीच में इसके 9 रूट्स हो गए कि नहीं? बोलो। क्योंकि जब आप इसको 1 लोगे तो ये 0 हो जाएगा, और जब आप इसको 0 लोगे तो ये 1 हो जाएगा। बोलो भाई, जब आप इसको 0 लोगे तो +-1 दोनों हो जाएगा ना, तो यही दोनों सॉल्यूशन आपके काउंट हो गए।
देखिए भाई टेक्निक समझ में आई, जो ऑड था उसी को आपने 0 और 1 के बराबर करके सॉल्व कर दिया। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। को 0 करके जनरल सॉल्यूशन लिख दो। दोनों पावर इवन है तो इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, cos x इक्वल्स टू 0, sin x इक्वल्स 0, यूनियन लगा दो। यानी x इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 और x इज इक्वल्स टू 0 मतलब n पाई। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, n पाई एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो इसको हम 2n पाई बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं, और ये लिखा है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। दोनों को अगर हम यूनियन लगा के कंबाइन करेंगे तो फाइनल आंसर n पाई बाई 2 आ जाएगा कि नहीं, n बिलोंग्स टू z। देखो जरा ध्यान से, क्या ये बात समझ में आ रही है। तो फाइनल आंसर n पाई बाई 2 आ गया। क्या बोलते हो तुम लोग, नहीं समझे क्या लिख दिया मैंने, बोलो। इसको आप 2n इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं, इसको 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं। अब इंटीजर या तो 2n हो गया, 2n प्लस 1, यानी या तो इवन हो गया ऑड, यानी n इंटू पाई बाई 2 होगी। ऑप्शन यही आया था पेपर में, बोलो। कहता है कि सपोज हमें fx इक्वल टू जी वाई को सॉल्व करना है, और fx हमें दिया है a से ग्रेटर है हमेशा, और जी वाई हमेशा दिया है a से लेस है। ऐसा है, ये हमेशा a से बड़ा, ये हमेशा a से छोटा, तो दोनों बराबर कब होंगे, बोलो। देन fx इक्वल टू जी वाई कब होगा, ओनली व्हेन, जब fx भी a के बराबर हो और जी वाई भी किसके बराबर हो, a के। अदरवाइज तो कभी ये बराबर नहीं होंगे ना, सोचो, सोच के जवाब दो। अगर हमें fx इक्वल टू जी वाई को सॉल्व करना है सपोज, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए टेक्निक यही तो लगा पाएंगे। अगर हमें पता है कि x की किसी वैल्यू, मतलब सारी वैल्यूज रखने के बाद इसकी रेंज जो है वो हमेशा a, किसी क्वांटिटी a से बड़ी आ रही है, और इसकी रेंज दूसरे साइड जो आगे लिखा है उसकी रेंज हमेशा a से छोटी आ रही है। तो जब एक क्या है, a से ऊपर जा रहा है, और एक क्या है, a से नीचे आ रहा है, तो दोनों बराबर कहाँ होंगे, a पर। अब ये अगर a से बड़ा है और ये अगर a से छोटा है, तो दोनों को बराबर सिर्फ कहाँ पे मिलेगा, इसको इसको। अब इसको सॉल्व करके आंसर x का निकाल देंगे, इसको सॉल्व करके आंसर y का निकाल देंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, बोलो। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 12 sin x प्लस 5 cos x, क्या ये वैल्यू 13 से छोटी होगी, सोचो। अच्छा, 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 21 को अगर आप देखोगे तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस 13, ये वैल्यू हमेशा 13 से बड़ी होगी। देखा, तो हमें क्या मिला, 12 sin x प्लस 5 cos x को अगर हम देखें तो ये हमेशा 13 से छोटा आ रहा है, और 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 21 को देखें तो ये 13 से बड़ा आ रहा है। तो दोनों बराबर कब होंगे, बोलो। अगर हम 13। दोनों को 13 पे, तो इसका मतलब 12 sin x प्लस 5 cos x इक्वल टू 13, और 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 21 इज इक्वल टू 13। इन्हीं को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, x एंड y। क्या है, मेरी पूरी बात समझ में आई सबको। अब ये तो दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, आराम से सॉल्व कर लोगे, बोलो। अब बताओ, 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 21 13 कब होगा, जब y की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 के, बोलो। तो y तो फिक्स हो गया 2 पे, भाई यही तो बन रहा है ना, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तब ये 0 होगा, तभी तो ये 13 होगा, बोलिए। अच्छा, इसके बाद 12 sin x प्लस 5 cos x इक्वल टू 13 सॉल्व करो, तो इसमें आराम से 13 से डिवाइड कर दो, बोलो। आप चाहो तो इसको साइन में लिख दो, तो x प्लस अल्फा, जहाँ पे 10 अल्फा की वैल्यू आप क्या लेने वाले हो, 5/12, और ये बन गया 1, यानी कि x प्लस अल्फा कितना आ गया, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। चेक करियो जरा, सही लिख रहा हूँ। अरे हाँ है ना, साइन से बेटर है इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि कॉस में 1 लिखना आसान हो जाएगा। हाँ, तो इसको अगर हम 10 अल्फा एंगल लिखोगे तो 12/5 लिख दो। अब इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो ये x माइनस अल्फा आ जाएगा इक्वल टू 1, तो यानी कि x माइनस अल्फा जो है वो 2n पाई के बराबर आ जाएगा। तो x जो है वो कितना आ जाएगा, 2n पाई प्लस अल्फा, जहां पर अल्फा का मतलब क्या है, tan इनवर्स 12/5।
क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ? बोलो। यस सर। तो इसका आंसर क्या आ गया कि x की वैल्यू है 2n पाई प्लस अल्फा और y की वैल्यू है 2 और अल्फा कितना है 10 इनवर्स 12/5 और n इंटीजर है। क्या ये आंसर आप लोगों को समझ में आ रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो वो बताएगा मुझे। मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। टेक्निक क्लियर हुई कि नहीं? ये वाला कॉन्सेप्ट क्लिक कर पाए सब लोग कि नहीं भाई? एक फंक्शन ए से ऊपर जा रहा होगा और एक फंक्शन ए से नीचे आ रहा होगा तो दोनों बराबर ए पर ही हो पाएंगे, अदरवाइज वो कभी बराबर नहीं होंगे। तो बस दोनों भाई देखिए वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस हाफ को अगर आप लिखोगे तो ये बनेगा y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस का 1/4। देखो तो ये वैल्यू हमेशा 1/4 से बड़ी रहेगी तो इसका मतलब रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस हाफ जो है वो हमेशा हाफ से बड़ा रहेगा। ये समझ में आया सबको? अच्छा 2 की पावर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को अगर आप देखोगे तो 2 की पावर सेक स्क्वायर एक्स होगा। अच्छा सेक स्क्वायर एक्स हमेशा 1 से बड़ा होता है तो 2 की पावर सेक स्क्वायर एक्स हमेशा 2 से बड़ा होगा। देखो जरा ध्यान से, सही लिख रहा हूं मैं? दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर सेक स्क्वायर एक्स इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस हाफ हमेशा किससे बड़ा रहेगा? बोलो 1 से। और जबकि ये दिया क्या है? जबकि ये दिया क्या है? 1 से छोटा और है क्या है हमेशा 1 से बड़ा। तो इसका मतलब इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? जब 2 की पावर सेक स्क्वायर एक्स इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस हाफ किसके बराबर होगा? 1 के। और ये 1 के बराबर कब होगा? बोलो ये 1 के बराबर कब होगा? जब 2 की पावर सेक स्क्वायर एक्स 2 होगा और रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस हाफ क्या होगा? हाफ होगा। अच्छा ये 2 कब होगा? जब सेक स्क्वायर एक्स 1 होगा। बोलो। और ये हाफ कब होगा? जब y की वैल्यू हाफ होगी। अच्छा ये 1 कब होगा? जब x की वैल्यू क्या होगी? n पाई n पाई और y क्या आएगा? हाफ। सही तो आंसर निकाला था भाई। n बिलोंग्स टू z सही था जिसने आंसर निकाला था। यही अप्रोच लगाई होगी। क्या कहते हो? यस सर। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। ए आ रहा है। ए आ रहा है भाई। क्या क्या किया फिर से बताना। इसमें इसका फैक्टर क्या होगा? तो इसका फैक्टर शायद आता है 2 sin x प्लस 1 एंड यस सर ये आ रहा है। sin x प्लस 2 ना माइनस में आते हैं शायद दोनों। यस सर दोनों माइनस में आएंगे। ये आता है ग्रेटर देन 0 ना। अच्छा ये तो ऑलवेज नेगेटिव होता है आया ना। तो इसका मतलब 2 sin x माइनस 1 को भी क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। बोलो इसका मतलब sin x हमेशा क्या होगा? हाफ से छोटा होगा। ये आपको सॉल्व करना है। ये समझे कि नहीं बताओ? अब sin x 0 से 2 पाई के बीच में हमें सॉल्व करना है और वो भी किससे छोटा करना है? हाफ से। क्या ये टेक्निक आप लोग समझ गए? और हाफ वाली लाइन यहाँ खींच दो। हाफ से छोटे में सॉल्यूशन क्या आएगा? एक तो ये रीजन आएगा, एक ये रीजन आएगा। इसका मतलब 5π/6 से 2 पाई और 0 से π/6 सही आंसर है क्योंकि हमें सॉल्व भी 0 से 2 पाई के बीच में करना है। ये आंसर हो गया। दिखा सबको कि नहीं आंसर में? बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। सही है भाई। अच्छा ये समझ में आया कि ये नहीं ये नेगेटिव होगा हमेशा क्योंकि sin x माइनस 1 से 1 होगा ना, उसमें -2 करोगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा। बोलो भाई।